भेजो ना। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आज से हमारा सिलसिला मखरज का इंशाल्लाह आज की क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो यूजली क्या होता है, ये जो टॉपिक जो होता है, आपने देखा 90% जो तजवीज़ कोर्सेज होते हैं ये शुरू में सिखाया जाता है। ये आपने किसी ने तजवीज़ सीखी होगी तो आपने ये शुरू में सिखाया जाता है। ये प्लीज अपने अपना माइक ऑफ करें प्लीज। ये शुरू में स्टार्टिंग में सिखाया जाता है। हाँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं 2-3 महीने के बाद जब मुझे लगता है तिलावत आपको पढ़नी आ गई ना, सही से तिलावत करनी आ गई ना, फिर मैं बाद में लेता हूँ, क्योंकि अदरवाइज थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है आप लोग को। तो अब ये जो मुश्किल जो स्टेप है ना, वो आप लोग को आसान हो जाता है। अगर मैंने स्टार्टिंग में अगर मैं स्टार्ट कर देता तो आप लोग काफी लोग बता रहे बहुत तजवीज सीखना, कुरान सीखना बहुत मुश्किल है, तो हो सकता है काफी लोग बीच में छोड़ देते हैं। अब ये स्टेज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग को माशाल्लाह बहुत सब लोग, मैक्सिमम लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। तो आप लोग को अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। और अब ये आप इसकी ये मखरज को आप आसानी से इसको सीख सकते हैं इंशाल्लाह। आप इसको इसके लिए पेशेंस रख सकते हैं, ठीक। तो इससे पहले मैं डायरेक्ट उसमें आऊं तो चलिए, आप लोगों को मखरज के बारे में मैंने एकदम समराइज पहले बताया था। फातिमा बेग, आप बताइए मखरज का मतलब क्या होता है। आज हमारा टॉपिक मखरज का है ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम। बाकी अपने सब हमारे साथ तबस्सुम, बाकी सब अपना माइक ऑफ करें, बाकी सब ऑफ करें माइक, डिस्टर्ब नहीं होता क्लास में। मखरज तभी आप कहते हैं से जहाँ से हरफ अदा होता है, जहाँ से हरफ की हरफ अदायगी अदा होती है। होता है। यस सर। अच्छा, मतलब मखरज मतलब मतलब हरफ जो भी है, हरूफ जो भी है, लेटर के निकलने की जगह, एग्जिट पॉइंट, आर्टिकुलेशन यस पॉइंट, सर। जहाँ से उसमें अलग हरफ अलग अदा पॉइंट्स किसी को याद है ना, हर्फ कहाँ कहाँ से निकलता है हर्फ, अलग अलग एरियाज कौन कौन से, कुछ बता सकते, याद है आपको? यस सर। सर कौन कौन? मखरज मुहक्कक और मखरज मुकद्दरा। हाँ चलो ठीक, वेरी गुड माशाल्लाह। अरे तो आपने तो बहुत ही अरबिक बता दिया। चलिए चल, उसमें यस बताइए उसमें क्या क्या है, हर्फ कहाँ कहाँ से निकलते हैं बताइए। सर। हलक, लिसान और अच्छा होंठ यानी चपातेन। अच्छा, यस हलक, सर। निशान, हलक, जबान और हमारे होंठ, ये होंठ। तीन होगा, जी ठीक सर। है। तीन होगा, जी ये सर। हो स्पेसिफिक। हमें पता है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, पिन पॉइंट कर सकते हैं कि हर्फ यहाँ से निकला है, हलक जी से सर। निकल रहा है, जबान से निकल रहा है, या हमारे होंठों से निकल रहा है। ये तीन हो गए। बाकी दो कौन से हैं? सर जौफे दहन और हम्म, खईशुम अच्छा, जो ये हमारा है यानी मुंह का खाली नेजल, हिस्सा। हाँ, मुंह और गले का दोनों आ जाते हैं। मुंह और गला दोनों का एम्प्टी स्पेस, इसको बोलते हैं जॉफ, मतलब गले और मुंह का खाली हिस्सा, ठीक है। यस सर। उसमें क्या होता है, गले और खाली, उसमें क्या होता है? सर जो खाली हिस्सा होता है वहां से अलिफ, मद, वाओ और या हरूफ जो अच्छा, होता है हाँ वो अदा हाँ होता हाँ हाँ, वो अदा होते हैं। तो हम खींचने का काम करते हैं ना, खींचने का, आ है। जी सर। ई ऊ, यस वो हम वहां मद से करते हैं। लेटर। हाँ, वहां से करते हैं, ठीक है। अब जी। पांचवा बचा हमारा नेसल पैसेज, रेशियम, यस नेसल नहीं सर। नाक के पास है। उसमें जी उसमें क्या सर। होता है हमारा? सर उसमें गुन्ना हाँ, किया होता हम है, हम हम गुन्ना होता उसमें गुन्ना हम उसमें गुन्ना करते हैं, ठीक है। मतलब है। उसमें यस हम सर। गुन्ना करते हैं। वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी एक्सीलेंट बेटा। आपने बहुत अच्छा सा बताया भी और अपने याद रखा। चलिए, तो यस सर। अब हम इसको अब एक एक करके हम कवर जज़ाकल्लाह खैर। करेंगे, ठीक है। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक फी, ठीक है। चलो, हम अब तो ये आपने जान लिया कि मखरज क्या होता है, आवाज निकलने की जगह, आवाज कहाँ कहाँ से निकलती है वो भी आपने बता दिया, ठीक है। अब हम अरबिक लेटर्स कितने होते हैं? 29 से 20 20, अलिफ हाँ, मिलाकर 29। वेरी गुड। अलिफ मिला के 29 और अलिफ को छोड़ के 28 होती हैं, ठीक है। चलिए, 28। अब हम मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो 28 लेटर्स है ना, उसको अलग अलग मैंने डिवाइड किया है, अलग। कुछ लेटर्स जो हैं आसानी से निकलते हैं, कुछ लेटर्स हैं उनकी आवाज बिल्कुल सिमिलर होती है, मिलती जुलती होती है, जैसे आइन और हमजा, आ, ता, तो, है ना, ओ, का, ऑलमोस्ट सिमिलर है ना, बिल्कुल
मिलते जुलते हैं, उसमें काफी लोग गलती करते हैं, क्योंकि तो हम उसको मैंने अलग कैटेगरी में डाल दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे 3 कैटेगरी मैंने बनाई है यहाँ पे। एक जो आसानी से निकलने वाले हो, जैसे बा, फा, लाम, ये कोई गल सब सब आराम से, जिसको सब सही निकाल लेते हैं इसमें। इसमें कोई बहुत कम लोग हैं जो नहीं निकाल पाते, अदरवाइज इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। प्रॉब्लम जो प्रॉब्लमेटिक जो है वो क्या है, 18 है, 18 लेटर्स हैं। 29 मैसेज 18, आप समझ लीजिए मोर देन 50% लेटर जो है, मोर देन 50% इसकी आवाज सिमिलर है, एक जैसी आवाज है। तो काफी लोग इसमें गलती करती है। और ये कौन सी गलती होती है, छोटी होती है बड़ी होती है, लहन जली होती है, लहन खफी होती है, कौन सी गलती लहने होती है? जली, हाँ, लहने जली, बड़ी गलती हो बड़ी जाती है गलती। इसमें। मैंने बताया था एग्जांपल शुरू शुरू में दिया था, कल्ब मतलब दिल, काफ से, क्यू से, दिल। और कल्ब के से, छोटा काफ मतलब डॉग। कितना कुत्ता। फर्क आ गया, फर्क हो गया ना। हाँ, तो यहाँ, तो ये दूसरी कैटेगरी हो गई। इसमें कितने लेटर्स हैं, 18 है। 29 में से 18 लेटर्स, हमसे कितने, मोर देन अराउंड 60% ज्यादा हो गया आराम से। और बाकी बाकी ये 4 बचे, इसमें थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है हमें, गाइन, रॉ, वाव और खौ। ओके, चल इसमें ये चार चार में से 3 हैवी हैं। चलिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग में आते हैं, जो आसानी से निकलते हैं, ठीक है। अरबिक हरूफ का तलफ़ुज़ और पहचान की तकसीम। नीचे दिए लेटर्स को पहली उनकी असली आवाज में पढ़ें, मतलब ओरिजिनल जो आवाज है ना, बा, जीम, फा, ये तो ऐसे ही पढ़ते हैं ना, अरबिक लेटर्स को हम ऐसे ही पढ़ते हैं। उसके बाद क्या करना है, उस पर जबर लगाना है। ओके, चलिए हम, मैं एक एक आप लोग से पढ़ने कहता हूँ। सुगरा यूसुफ, यूसुफ बेटा, सुगरा यूसुफ बेटा आप पढ़िए। ये फर्स्ट कैटेगरी, जो आसानी से निकलने वाले हरूफ, 1 2 3 4 5, ये 4 और 3 7 हैं। ये पढ़िए बेटा, पहले उनकी ओरिजिनल आवाज में पढ़िए, पढ़िए बेटा, सुगरा यूसुफ बेटा पढ़िए। आपको आवाज आ रही है, अपना माइक अनम्यूट करिए बेटा। जी सर। हाँ ओके, पढ़िए बेटा ये। बा, हाँ बा, ओके। जीम, फा, हाँ हाँ लाम, हाँ मीम, हाँ नून, हाँ या। ओके। कुछ प्रॉब्लम है पढ़ने में, आसानी से नहीं पढ़े जा नहीं। रहे हैं ना? अच्छा, अब इस पे जबर लगा के पढ़िए। बा, जा, फा, ला, मा, ना, या। ओके, ये आसानी से निकल जाते हैं। ओके, चलो मैं और किसी और से पढ़ा के देखता हूँ। शाहिदा बेटा आप पढ़िए इसको, सेम चीज पढ़िए अब, जल्दी पढ़िए बेटा, माइक अनम्यूट करके। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पढ़िए बेटा इसको। बा, जीम, फा, लाम, मीम, नून, या। वेरी गुड। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी आप लोग ने, यहाँ पे क्या लिखा है, बा और अलिफ और जबर लिखा है ना, बा, जी। और यहाँ जीम। तो मतलब कितना, हम इसको 2 हरकत खींचना है, बा, दो इस दो तरह लिखा है, बा, जीम, फा, लाम, मीम, नून, या। ये जितने भी हैं, देखिए जितने भी हैं सब 2 हरकत वाले हैं, सब में है ना। ये जी अलिफ सर। है, यहाँ पे क्या, जीम या मद आ गया, अलिफ मद आ गया, अलिफ मद आ गया, या मद आ गया, वाव मद आ गया, अलिफ मद आ गया, ठीक है ना। तो हमें ऐसे ही पढ़ना है, जब भी लेटर पढ़ना हो ना, ऐसे ही पढ़ना है हमें। ओके, अब जबर लगाइए बेटा इस पे, जबर लगा के पढ़िए। बा, जी, जीम, जीम, नहीं नहीं नहीं, जबर लगाइए इस पे, जबर जबर, बा जबर बा, हाँ जबर लगा बा, के। बा जबर बा, नहीं, बिना जीम, हिज्जे से, बिना हिज्जे से डायरेक्ट बा, जा, ऐसे बा, करो। बा, जीम, फा, नहीं नहीं लाम, नहीं, जीम नहीं, जीम, जीम जबर जी, जीम थोड़ी होता है ना, जीम जबर जा, जा। हाँ। नहीं प्लीज प्लीज, जिससे पूछना वो पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। हाँ, आप जी समझ लीजिए, इस पे जबर है, फॉर एग्जाम्पल सब पे जबर लगा रहे हैं। जा, हाँ हाँ फा, हाँ ला, हाँ मा, हाँ, ना, या। वेरी गुड, ठीक है। अब आसानी से देखो, आसानी से पढ़ा जा रहा है इसमें। इसमें
किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। ओके जी ओके जी। चलिए, अब किसी और से आप बढ़ाता हूँ, ये नीचे 20 के बाद में हम आएंगे। जेबा बेटा, जेबा दहली, आप पढ़िए लास्ट के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये 4 हरूफ है ना आखिर के, ये जी। गईन वाले, ये हाँ ये पढ़िए पहले, पहले पढ़िए इसको। गईन, गईन, रो, हाँ वाव, खा, वाव, खा। इनका स्पोर्ट सिलावा नहीं, वाव वाव वाव, ओके और ये खौ। प्लीज प्लीज अपना माइक 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 ऑफ करें, माइक। मगर मोहम्मद अफसर, मोहम्मद अफसर बेटा, मोहम्मद अफसर, मोहम्मद अफसर जनाब, आप माइक ऑफ करिए। ओके वाव, हैं? ये वाव वाव नहीं पढ़ेंगे, वाव, वाह है, वाह, फिर दूसरा वाह आ गया, वाव वाव। ओके, वाव भी नहीं पढ़ेंगे, वाव 2 बार हमें वाह के बाद सुकून में हमें क्या करते हैं, होंठ गोल करते हैं ना, वाव। साकिन है, वाव पे जब सुकून होता है या पेश होता है, हमें हमें लिप्स को गोल करना होता है, तो उसको हम जब यहाँ पे आएंगे वाव, तो उसको लिप्स को गोल करना है हमें। ठीक है चलिए, अब इस पे जबर लगाइए। जेबा बेटा जबर लगा के पढ़िए। जी सर। जबर लगा गा, के पढ़िए। हाँ गा, रो, वा, खा। ओके चलिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये चलिए, अब इसको थोड़ा डिटेल में बाद में देखेंगे किस तरह इसका तलफ़ुज़ किस तरह निकालना। चलिए, अब यहाँ पे जब यहाँ से, अब यहाँ पे क्या किया मैंने, ग्रुप किया है 18 लेटर, जो है पहला तीन लेटर्स का है, हमजा, सॉरी अलिफ, हमजा, आइन। ये जो तीन ये है लेटर्स है ना, इनकी आवाज मिलती जुलती है, जी। मिलती जुलती है इनकी आवाज। इसमें लोग अक्सर लोग गलती करते हैं, पढ़ते ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, काफी लोग पढ़ते हैं आलमीन, आलमीन है वो, आलमीन नहीं है, जी। आलमीन। हाँ, लोग काफी लोग पढ़ते हैं आलमीन, वो क्या करते हैं, हमजा 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 की तरह पढ़ते हैं वो। ठीक है, अब वो ये आ गया। ठीक है, सबसे पहले अलिफ, हमजा, आइन, तीनों की आवाज एक जैसी है ना। अब इसको किस तरह करना है, दोनों में सब में फर्क क्या है। ये जो अलिफ जो है, अलिफ खाली इस लाकिर को अलिफ बोलता है, इस पे हमने जेर जबर पेश सुकून कुछ भी हरकत लगा दी, कुछ भी लगा दिया हमने, कोई भी साइन लगा दिए, वो हमजा हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वो हमजा हो जाता है। ठीक है चलिए, अब तीनों की आवाज एक जैसी है, लेकिन एक जैसी है नहीं, लगती है। ओके, अब हम इसको सबसे पहले अब ये देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, अब ये 3 लेटर्स है ना, अब एक दूसरे दूसरे किसकी है, एक जैसी ये सा 4 है, स स स श सो, ये चारों की आवाज जबर अगर लगा दें, जबर जेर पे एक जैसी आवाज लगती है। अगर डायरेक्ट पढ़ेंगे सा सीन शीन सौद तो अलग लगेगी, लेकिन जबर लगाएंगे सा स श सो, एक जैसी एक लगती है, जैसे लगेंगे। एक जैसी। ये 4 हो गए। अब ये आ गया ता, ये ता और तो ये एक जैसी है, हा और हा एक जैसी, जाल जो ज, ये तीनों ये एक जैसे आवाज लगती है। दाल दौद जबर लगाएंगे दा दो, अक्सर लोग इसको भी दा पढ़ते, दोनों को एक जैसा पढ़ते हैं, लेकिन है अलग अलग, मखरज भी अलग है इसका। अब यहाँ पे आ जाइए, काफ काफ, तो कितने लेटर्स हो गए इस तरह मिलते जुलते, 18 हो गए हैं। ठीक है, अब तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑर्डर में नहीं जाएंगे। यूजली नॉर्मल तरीका ये होता है, अलिफ बा ता से हम मखरज सीखते हैं, लेकिन हम उस तरह नहीं गाएंगे। हम क्या करेंगे, जो पैर जो बनाया इनकी आवाज मिलती जुलती है ना, हम उससे स्टार्ट करेंगे हम, ताकि आपको ना ये क्लियर हो जाए कि इसमें हमजा और आइन को किस तरह हमें अदा करना है, हम उससे स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है चलिए, तो ये आ गया हमजा और आइन। ओके, अब हमें क्या समझना टेक्निकली, देखिए हमजा ये कहां से निकलता है, सबसे पहले कहां से निकलता है, ये हलक के हम पढ़ चुके हैं ना, हम हर्फ कहां से निकलता है ये सब देख चुके हैं, हैवी है लाइट है,
हम शुरू क्लास में हमने देखा था, सिर्फ अदायगी कैसे होगी वो सिर्फ बाकी रहा था। बाकी हम उसके निकलने की जगह और उसकी सिफात हैवी है, लाइट है, हम पढ़ चुके हैं, हम फिर से रिवाइज करते हैं, नो प्रॉब्लम। ये क्या है, पहली बात तो हमजा, हमजा, ये एच है, हमजा, हा है आखिर में, हमजा नहीं बोलते, हमजा गलत हो जाएगा, हमजा, जा आखिर में हा है। ओके, ये कहां से निकलता है, अक्सा हलक मतलब गले के नीचे का, गले का नीचा हिस्सा, समझो ये गला है ना, गले के 3 हिस्से हैं, ऊपर का जो मुंह के करीब है, ये बीच का, और ये आखिर का, ये आखिर का आ गया जो हमारे सीने के करीब है, ठीक है। और ये हमजा जो है, हमजा ये यहाँ से निकलता है, गले का आखिरी हिस्सा, मतलब जो सीने के करीब है, वहां से उसकी अदायगी होती है। अदायगी कहाँ होती है, गले का निचला हिस्सा, बॉटम ऑफ द थ्रोट, आ गया बॉटम पार्ट ऑफ द थ्रोट, यहाँ से इसकी अदायगी होती है, ठीक है। चलिए, अब इसको जानने के लिए, इसकी अदायगी, हमें ये जानना जरूरी है, ये जो अब सामने बना है ना, ये इसको कहते हैं वोकल कॉर्ड, ठीक है। ये इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब इससे क्या होता है, अब ये समझ लीजिए, एग्जाम में ये समझिए, इसको वॉइस बॉक्स है, समझिए बॉक्स है ये, और इसमें ये 2 हैं, तार लगे हैं, तार नर्व्स हैं, ये जब आपस में जो दोनों मिलते हैं ना यहाँ, तो क्या होता है, वाइब्रेशन से आवाज क्रिएट होती है। टेक्निकली बता रहा हूँ, आपस में आवाज क्रिएट होती है जगह। अब यहाँ पे अलग है तो आवाज नहीं आ रही है, एयर पास हो रही है, आवाज नहीं आ रही। आवाज कब होती है, जब दोनों फ्रिक्शन जब होता है ना, आपस में मिलते हैं, उससे आवाज जनरेट होती है। ये खुलते हैं, बंद होते हैं। अब जब अब कोई चिल्लाएंगे या गाना गाएंगे ना, तो ये दोनों होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद, इससे वाइब्रेशन से आवाज होती है, ठीक है। इसको कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। हाँ, 2 होते हैं आमने सामने, 2 कॉर्ड्स होते हैं, आमने सामने होते हैं। उसको आप इस तरह समझे, ये गले के अंदर 2 छोटी पतली रगें होती हैं जो मिलकर आवाज बनाती हैं, इन्हें ही वो वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। क्या होती है, ये बॉक्स हो गया, इसके अंदर ये जो है ना, वाइड ये है छोटी पतली रगें, नर्व्स, ठीक है, उनको कहते हैं। ये दोनों तरफ एक जैसी 2 पतली रगें की तरह होती हैं, दोनों एक जैसी हैं। यहाँ आप ऑपोजिट है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 है ना मिलके, होती हैं, जो लैरिंक्स वॉइस बॉक्स भी कहते हैं इसको, इसका दूसरा नाम है। जब हम बोलते हैं तो ये आपस में मिलकर वाइब्रेशन करती हैं और आवाज पैदा होती है। तो आप समझ गए, ये वोकल कॉर्ड कहाँ होती है, हमारे गले के नीचे से, ओके। इसका काम क्या है, जब आपस में जब मिलती है, बंद होती है, खुलती है, दोनों होती है यहाँ पे। तो ये आप समझ गए वोकल कॉर्ड्स को, ये हमजा के लिए समझना जरूरी है, ठीक है। चलो, आपने इसमें ये खुल भी रही है, बंद भी हो रही है। यहाँ पे क्या है, आपस में बंद हो गई। जब बंद हो गई है तो ना आवाज बाहर जाएगी, ना अंदर आएगी, ना एयर अंदर जाएगी, ना अंदर बाहर आएगी, ओके। और यहाँ खुली है तो एयर अंदर भी आएगी, बाहर भी आएगी। चलिए, अब यहाँ पे ये तो आपने समझ लिया, वोकल कॉर्ड्स के बारे में समझ लिया, वोकल कॉर्ड्स क्या कहते हैं और क्या चीज है। ये एक तरह का ये साउंड बॉक्स। अगर समझ में नहीं आ रहा है, समझ लीजिए वॉइस बॉक्स, जहां से हमारी आवाज निकलती है। चलिए एग्जाम्पल, जब हम बोलते हैं या गाते हैं तो वोकल कॉर्ड हिलती हैं और आवाज पैदा होती है। अगर वोकल कॉर्ड ठीक काम ना करें तो आवाज भारी हो जाती है या निकलती ही नहीं। आवाज भारी पना जाता है आवाज में, या तो आवाज बहुत निकलती है। आपने जब देखा हो, हमें जब बहुत ज्यादा जुकाम हो जाता है या गला बैठा होता है तो कभी कभी हम आवाज क्या होती है, एकदम भारी हो जाती है, और कभी कभी तो ज्यादा हो गया तो निकलती भी नहीं है। ये आप लोग कभी भी एक्सपीरियंस किया है आप लोग ने? अगर हमारा गला खराब होता है तो आवाज तो या तो बहुत भारी हो जाती है, बहुत बहुत मुश्किल से निकलती है आवाज। जी सर। ठीक है, ओके चलिए, ये आप लोग को समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया वोकल कॉर्ड्स के बारे में? तो फिर आगे बढ़ूं मैं? चलिए अब हम इसकी हमजा प्रोनाउंस करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या करना है, हमें सांस को नॉर्मल रखना है, सांस को एकदम नॉर्मल रखना है हमें, ओके। दूसरा, गले के अंदर आवाज
के दो वोकल कॉर्ड और तारे जो होती हैं को एक लम्हे के लिए बंद करो। मतलब सबसे पहले क्या करना है, नॉर्मल हो आपकी आवाज, सांस को नॉर्मल रखना है, और अंदर क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हमें वोकल कॉर्ड है ना उसको बंद करना है सबसे पहले। ये फर्स्ट स्टेप ये करना है हमें, हमजा बोलने के लिए बंद करना है हमें, ठीक है, बंद करना है। जब उस पर हरकत होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, सुकून की नहीं, बंद करना है। उसके बाद क्या करना है हमें, फिर आवाज को अचानक छोड़ दें, रिलीज करें अचानक। अ अ ई उ, पहले क्या किया, अ ई उ, बंद करा, फिर अचानक खोल दिया हमने, अ ई उ, इस तरह, ठीक। बंद, पहले बंद, फिर एकदम अचानक खोलना है आवाज जनरेट करने के लिए, ओके। अगर हमजा पे जबर हो तो कैसे आवाज आएगी, जबर होगा तो आवाज कैसे आती है, हमजा पे जबर होगी तो आ की आ की, आ जेर होगा तो ई की, ई हाँ? पेश होगा तो यू ऊ की, हाँ यू नहीं है, ऊ की, ऊ, हाँ यू समझ, हाँ यू, ओके यू, ठीक है, ओके यू, ऊ की आएगी, हाँ ओ की नहीं आना है, वो गलत हो जाएगा। आ ई ऊ, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था ना, आ जब आ बोलना है एक हरकत आ, तो हमें क्या करना पड़ता है, मुंह को कितना खोलना पड़ता है, मुंह को कितना खोलना है हमें, मुंह को आधा खोलना है, आ, ओके। तो ई कहना है, ई जेर हो या यहाँ पे सुकून हो, तो हमें क्या करना है, जबान का बीच का हिस्सा ऊपर उठाना है, ई, ओके ई, हाँ। और ऊ बोलना है, ऊ बोलना है तो हमें होंठ को क्या करना, होंठों को राउंड गोल दायरा बनाना है, ठीक है। ये याद रखें, अ ई ऊ, अ ई ऊ, पहले क्या करना है हमें, सांस नॉर्मल रखना है, और पहले क्या करना है, बंद कर देना है वोकल कॉर्ड को, फिर अचानक जब आ बोलना है अचानक फिर खोलना है, तो ऐसे आवाज आएगी, अ ई ऊ, ओके, क्लियर हो गया। ठीक है ये जी, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम प्रैक्टिस करेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए ये था। अब हम नेक्स्ट स्टेप, अगर अगर साकिन है, हमजा पे सुकून लग गया, अलिफ पे सुकून लगाया या हमजा पे सुकून लग गया, तो क्या करना है हमें, हमने क्या, जब वो क्या करना है, अगर हमारे वोकल खुली है ना उसको बंद करना है, उसको बंद बंद करना है। जबर जेर पेश में क्या किया हमने, बंद करके फिर खोली, क्लोज प्लस उसके बाद ओपन। इसमें क्या उल्टा, हमने क्या करा, खुली थी बाद में बंद कर दी, ब त स अ ई उ, ठीक है ना, आप समझ, डिफरेंस समझ रही हैं। जबर जेर पेश में क्या की, बंद की, फिर खोल दिया हमने वोकल कॉर्ड को, तो एकदम से अचानक आवाज निकली, अ ई उ, अ ई उ। अब अगर हमजा पे सुकून है तो हम जल्दी पढ़ते हैं ना, हमजा पे सुकून हो हम जल्दी पढ़ते हैं, तो कैसे करेंगे, जल्दी पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, वोकल कॉर्ड को बंद करना होगा हमें एकदम से। अ आवाज नहीं निकली, आ तो आवाज पूरी निकल गई हमारी, मतलब वोकल कॉर्ड खुली है, आ ई ऊ, मैं खींच रहा हूँ, वोकल कॉर्ड खुली है, बंद कर दिया मैंने, तो बंद करने से क्या होगा, आवाज आवाज बाहर जाएगी या नहीं जाएगी, नहीं चाहिए। नहीं जाएगी ना, जितनी गई होती कट कट जाएगी, उसके बाद कट हो जाएगी, जितनी निकली उसके बाद जैसे बंद करेंगे आवाज ऐसे लगेगा एकदम ब्रेक लगा दिया हमने। ओके, क्लियर हो गया है? जी अच्छा, अब एक और चीज है, ये हमजा ना, अगर ये अलिफ के ऊपर सुकून हो जाए ये भी हमजा हो जाता है, ये इस शक्ल में हमजा, और इस शक्ल में सुकून, इसको भी, ये भी, इसको भी हमजा इसी तरह पढ़ेंगे। कभी कभी क्या होता है, खासकर ये अरबी कुरान में होता है, अलिफ खाली होगा उसके ऊपर हमजा होगा फिर सुकून होगा, वाव खाली होगा उस पर हमजा होगा फिर सुकून होगा, ये हमारा 3 मद लेटर है ना, अलिफ वाव या, उसके ऊपर हमजा होगा, तो हम किसको पढ़ेंगे, अलिफ या वाव को पढ़ेंगे या हमजा को पढ़ेंगे, हमजा को। हमजा। हमेशा, हाँ हमेशा हमजा पढ़ा जाएगा। अगर इस तरह सिचुएशन, अगर आप लोग लग रहा है कि अलिफ भी है हमजा भी है, वाव भी है और हमजा भी है, या भी है और हमजा भी है उसके ऊपर, तो कंफ्यूज ना हो, अरे ये किसको पढ़ेंगे। काफी बार मैंने स्टूडेंट को देखा है, वो वाव को, और चलो अलिफ की बात छोड़िए, वाव और या को पढ़ते हैं वो, नहीं, तो उस सिचुएशन में हमें हमजा को ही पढ़ना है। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, फजअलहुम कअस्फिन मअकूल,
कैसे पढ़े? माकूल नहीं पढ़ा, माकूल नहीं, म ये की आवाज बिल्कुल कट गई। शिद्दा में तो ये होती है ना, एकदम आवाज को कट, कुव्वत से आवाज से कटना, एकदम से अचानक सडनली आवाज का रुक जाना। मकूल, कास्फिम, कास्फिम मकूल। कैसे पढ़ेंगे? चलिए डॉक्टर नसीम आप पढ़िए इसको, वजअलहुम, पढ़िए इसको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ से ना सर, फजअलहुम से ना, हाँ जी जी हाँ, फजअलहुम कास्फिम माकूल, माकूल माकूल, नहीं, माकूल कैसे मा यहाँ पे? नहीं मा, हाँ हाँ आप एकदम ही से, सर हाँ वो देंगे ना सर। हाँ हाँ, जी कि जी, सुकून है ना, तो हमें मा, जल्दी पढ़ना है। जी हाँ, अगर सुकून हटा देंगे, अगर ये नहीं है तो माँ, ये तो अलिफ मत हो माँ जाएगा। पढ़ेंगे सर, माँ पढ़ेंगे। हाँ माँ, ये अलिफ मत हो जाएगा फिर, ठीक है? जी फर्क अलिफ है मत ना? हो जाएंगे। हाँ अलिफ मत हो जी सर, जाएगा, लेकिन अगर उस पे सुकून आ गया तो हम बिल्कुल उसको तो यहाँ पे जल्दी से पढ़ेंगे। मा, हाँ बिल्कुल, माकूल, बिल्कुल, मतलब सिर्फ हल्का सा मुंह खोलना है, आधा नहीं खोलना, मा, आधा तो हम जी जबर के सर, लिए बोलते हैं, ये उससे भी कम। हल्का सा सिर्फ मुंह खोलना है, माकूल, हल्का सा, मा, ना के लिए। हाँ ओके, थोड़ा सा सुनिए। हाँ ओके, जी चलिए। सर, तो आपको, चलिए क्लियर हो गया आपको हमजा का? जी सर, माकूल। चलो जी जरीफा बेटा जी आप सर। मुझे बताइए, हमजा की अदाई का तरीका बताइए। चलिए, हमें जबर जेर पेश पढ़ना है, जी तो सर। कैसे पढ़ेंगे? पहले क्या करेंगे? सर हम लोग पहले सांस को रोकेंगे और फिर सांस को छोड़ेंगे। नहीं, सांस मतलब नॉर्मल, पहले सांस, नॉर्मल अब मतलब नॉर्मल सांस को, सांस नॉर्मल नॉर्मल है। रखेंगे सांस हाँ को हाँ एकदम हाँ, नॉर्मल सांस एकदम। फिर पहले क्या करेंगे हम? नॉर्मल रखेंगे, उसके बाद सांस को छोड़ेंगे। नहीं, वोकल कॉर्ड को बंद करेंगे। हाँ वकल को वोकल कॉर्ड जो बंद होगी ना, बंद है वो बॉक्स है ना, वॉइस बॉक्स, उसको बंद करके फिर अचानक खोलेंगे। खोलेंगे। हाँ तो आवाज कैसी? अ नहीं ई सर। उ, अ ई उ। पहले जी सर, आदमी रुक, इसको आवाज रुक के बंद- आ गई, रुक की आवाज आई, अ ई, ऐसा होता है एप्लीकेशन, एप्पल, जैसे कहते हैं जी ना सर। एप्लीकेशन, हाँ इस तरह ओके, ई उ। ये हलक की आ काम, ये हलक के किस हिस्से से आएगी? हलक के कौन से हिस्से से? ऊपर से, बीच से, नीचे से? नीचे, सबसे नीचे वाले से। हाँ सबसे नीचे से। हमजा कहाँ है? सीने की हलक के तरफ निचले हिस्से वाले से, जो हमारे सीने के करीब है। ये हैवी है या लाइट है? से। सर लाइट है। लाइट है, ठीक है। ओके, तो ध्यान रख, इसमें क्या करना है हमें, अगर जबर जेर पेश करना है, हमें क्या करना है? पहले हम सांस को नॉर्मल रखना है, वोकल कॉर्ड बंद करना है, फिर अचानक खोल देना है। आ की जी आवाज जब लाना है तो ई, अ अ ई आ उ। ओके, ई उ, एक हरकत पढ़ते हैं। अगर अगर आ ई सुकून है, हमजा पे साकिन है, तो फिर क्या करना है हमें? ऑर्डर रिवर्स कर देना है, ऑर्डर रिवर्स उल्टा, करना है। उल्टा करना है। पहले क्या पहले करेंगे? वगल को खोलेंगे, फिर बाद में उसको बंद करेंगे। हाँ जैसे हाँ ऐसे आवाज, आधी आवाज जैसे थोड़ी आवाज निकली, बंद कर देंगे। जी सर। ओके, क्लियर हो गया? जी सर। चलिए चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। आप चलिए इसको पढ़िए पहले। फॉर एग्जाम्पल, हमजा, इसका नाम लेना है ओरिजिनल, हमजा, हमजा, और यहाँ आ गया हमजा, आ ई उ। ओके, अब आ यहाँ पे आ गया, हाँ ई हाँ। ओ। अब यहाँ पे क्या है? हमजा पे जबर जबर है, हमजा पे सुकून है। पे, हाँ ये सुकून है। अरबी में ना जीरो सुकून इस तरह लिखा जाता है, और हम जो हमारा इंडो पाकिस्तान जो कुरान है उसमें इस तरह बना होता है, अच्छा। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या आ गया? हमजा, दोनों जगह हमजा है, ये भी हमजा है, ये भी हमजा है। तो ये जबर वाला तो एक हरकत वाला है, उसको ऐसी एक हरकत। अब यहाँ पे क्या करना, हमें जल्दी पढ़ना है। जल्दी। ई आ ई हाँ ई, वकल खुद बंद हो जाएगी हाफ हाँ में। ई उ। ओके, जी सर। कैसे पढ़ेंगे? आ आ ई ओ। ओके, अब ये इसको इसको पढ़ें। ए ई, एक लका बार आप लोग पढ़ के देखो। ई लका अ उ ली मिनल मु ली मु व मु ठीक है। ये आपको पढ़ना डिफिकल्ट लगेगा, आराम से पढ़िए, धीरे से, जल्दी पढ़ेंगे ई लगा उ, नहीं पढ़ पाएंगे। तो मतलब रुक रुक के आराम से, इसमें वो मत दीजिए, नहीं रुकना नहीं, सांस नहीं तोड़ना है, ये प्रैक्टिस के लिए है, आप आराम से पढ़िए। जी सर। कि इसमें सुकून भी है, इसमें जबर भी है, और इसमें अलिफ मद भी है,
ठीक है, हर चीज इसके अंदर आ गई, इसके अंदर। तनवीन भी है सर। हाँ, चलिए पढ़िए इसको, नीचे वाला। हाँ प्लीज प्लीज लका प्लीज 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 प्लीज, जिसका नाम है वही पढ़े। हाँ जी, पढ़िए बेटा। लका उ ली मिनल मुली मुआअन व मुआअन। अब रुके तो ओके, रुक रहे हैं ना। मुआआ हाँ हम रुक रहे हैं तो उसको जैसे रुकते हैं ना वैसे उसको जब उसको अलिफ मत के। मुआआ हाँ ठीक है, एक और पढ़िए। लका उ ली मिनल मुली मुआअन व मुआअन। अच्छा रुकना है यहाँ पे। हाँ रुकना है ना। मुआअन मुआअन व मुआअ। इसको झटका क्यों दे रहे हैं बेटा? ये तो हाँ अलिफ मत पढ़ेंगे ना, दो जबर है तो उसको अलिफ अच्छा मत के हाँ बराबर पढ़ते हैं सर, ना। दो जबर और अलीफ भी है उसमें। हाँ नहीं अलिफ नहीं, मुआअन। नहीं अलिफ हो ना हो, चलो चलो हाँ सब दो जबर होगा तो फिर सिंगल बस जबर ही हाँ पढ़ा इन जाए। मटीरियल, हाँ अलिफ हो ना हाँ हो हमें मतलब नहीं, अलिफ है या नहीं, नहीं अलिफ। कभी कभी क्या होता है हमजा के साथ अलिफ नहीं भी होता है, तो हमें हाँ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ओके, हाँ अलिफ हो तो ना हो। मैंने जज़म कर दिया था उसको। हाँ नहीं अलिफ हो, प्लीज प्लीज प्लीज, देखो ये मैंने आप लोग कितने बार बोला ना, इससे पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। बीच में कोई बोल देता है कुछ करता है, मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ, पूरा क्लास भी डिस्टर्ब हो जाता है, प्लीज। हाँ तो ये दो जबर आ गया तो हमें दो हरकत खींच के रुकना, अलिफ मत के बराबर पढ़ना है, पर उसके साथ अलिफ हो या ना हो, ठीक है। ये कभी कभी होता है कभी नहीं होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग कंफ्यूज ना होना। अरे यहाँ तो अलिफ नहीं है तो उसको हम सुकून कर देंगे, नहीं सुकून कर ही नहीं सकते, दो जबर को साकिन हम कर ही नहीं सकते हैं, उसको अलिफ मत की तरह ही पढ़ना है। ओके ठीक है। अब आप लोग को चलो अब चलिए, अब रुकिए, आप एक मिनट। अब इसका है बदरुन्निसा, चलिए आप पढ़िए बेटा, आप इसको पढ़िए, जी सर। पढ़िए इसको। नीचे से पढ़ना है सर, ऊपर से। नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ना है, पहले उसका नाम पढ़िए। हमजा हाँ आ ई उ आ ई उ इ लक आ उ ली मिनल मुली मुआअन मुआआ। वाह वाह वाह, दो बार वाह को पढ़ना, मुआ व जी सर। मुआ दो बार जी पढ़ना सर। ना वाह के। मुआअन ये इल्जाम हो रहा है ना यहाँ पे, इल्जाम हो रहा है ना। जी सर। मुआअन व मुआआ। ओके एक और बार पढ़िए, जी सर। लास्ट लाइन। हाँ जी इ लक आ उली मिनल मुली मुआअन व मुआआ। वेरी गुड, क्लियर हो गया आपको किस तरह पढ़ते हैं? अब इसमें जी सब चीज सर। आ जाती है। चलिए जी फातिमा अल्हम्दुलिल्लाह। बेग बेटा आप पढ़िए, एक दो को और पढ़ाऊं मैं, बाकी अपना माइक ऑफ करें। हमजा शमीम आ शमीम सर बेटा आपका माइक ऑफ करिए, शमीम सर सरवरी आप माइक ऑफ करिए जी, पढ़िए बेटा हमजा से पढ़िए। हमजा आ ई उ आ ई उ ई लका आ उ ली मिनल मुली मुआअन व मुआआ वेरी गुड, एक और पढ़िए। मुआअन व मुआआ। नहीं पूरा 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 लास्ट लाइन फिर से पढ़िए। ई लका आ उ ली मिनल मुली मुआअन व मुआआ। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा ये इसकी अदाई कहाँ से होती है बेटा? ये हमजा कहाँ से निकलता है? सर अक्साई हलक से। अक्सा हलफ से। तो अक्सा हलफ का मतलब क्या होगा यहाँ सबको? अक्सा अदना वसतुल हलक सबको पता नहीं है ना, आप उसमें क्या क्या सर बोलते हैं उसको? सर नीचे का हिस्सा, सर गले का नीचे का हिस्सा जो गले होता का है नीचे का हिस्सा, ठीक है। अच्छा गले के नीचे, ये हैवी है या लाइट है? सर लाइट। अच्छा लाइट है। अच्छा अब इसमें कौन से पार्ट का दखल है? इसको पढ़ने के लिए हमें कौन सा पार्ट ध्यान रखना पड़ता है? उसका नाम क्या है अभी बताया ना, दो तार आपस में मिलते हैं जहाँ से सर आवाज वोकल निकलती है। कॉर्ड। हाँ वोकल वोकल कॉर्ड, कॉर्ड उसको ध्यान रखें बस, जब भी हमजा है ना उसका पिक्चर अपने ध्यान में रखें, वोकल कॉर्ड। सर आवाज को नॉर्मल रखनी है और वोकल कॉर्ड को बंद करना है। हाँ नहीं डिपेंड होता है ना, अगर डिपेंड होता है पहले बंद करना या पहले खुला रखना बाद में बंद करना, डिपेंड होता है ना आप क्या पढ़ रहे हैं।
जबर जेर बंद पेश कैसे पढ़ना है तो करना है? बन के बाद खोलना है। तो सर जो बंद खोलना, तो सर हमें ये कैसे पता लगेगा कि वोकल कॉर्ड बंद है या? नहीं कोई बात नहीं, आप ओके, आप उसको फील करिए ना, फील करिए, उसको फील करना होगा आपको। सर हम आवाज बंद रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि वोकल कॉर्ड बंद है। हाँ देख, एक चीज बताओ, देखो अभी आ है ना, हमजा जबर आ, ठीक है, आ बोलना है, आ, जब आ बोलना है तो वोकल कॉर्ड आ की आवाज जब आएगी आ, तो वोकल कॉर्ड बंद होगी या खुलेगी? सर खुलेगी। खुलेगी ना, हाँ कब खुलेगी? बाद में खुलेगी। आ करना है ना पहले। जी नॉर्मल क्या है, सर। हमारे वोकल कॉर्ड नॉर्मल नॉर्मल बंद जैसी रहती है, मतलब इन बिटवीन रहती है। हम क्या सर कर रहे इसका हैं मतलब हाँ कि अगर हम बोलेंगे तो तभी ओपन होगा, नहीं हाँ बोलेंगे हाँ तो? हाँ हाँ, बोले, हाँ जब बोलेंगे तो हमारी आ आवाज बाहर निकालना है ना। यस ओके सर। हाँ, तो हम आखिर मतलब जो जबर जेर पेश होगा तो एंड में वोकल कॉर्ड खुली होना चाहिए, ठीक है। चलो, खुली होना चाहिए, एंड में वोकल कॉर्ड को खोलना है हमें आखिर में, ठीक है। चलिए, आपको पहले क्या करना याद नहीं, कोई बात नहीं। अब जब हमजा पे सुकून होगा तो हमें क्या करना है, आवाज को आ नहीं करना, काट देना ना आवाज को। बंद करना आवाज तो है। कटेगी ना, आवाज तो कट जाएगी ना। कटने का मतलब क्या होगा? कटने का मतलब क्या हुआ? वोकल कॉर्ड बंद हो गई, अचानक बंद जी हो गई ना। तो अचानक बंद हो गई, अचानक बंद हो गई मतलब क्या हुआ? तो आवाज हमारी बराबर निकली नहीं ना। अ इ उ, ये कब आएगी? वोकल कॉर्ड खुलेगी जब आएगी, या बंद हो जाएगी जब आएगी? बंद हो जाएगी। हाँ, तो हमारी वोकल कॉर्ड खुली थी, हमने थोड़ा हल्की सी आवाज निकली, बंद कर दी हमने, तो हल्की सी आवाज इसलिए बाहर निकली, अ इसलिए। ओके, अगर बंद जी भी करेंगे तो पूरी आवाज आ जाएगी, आ। क्लियर हो जी गया? सर। ओके, यस सर की। जी सर। चलो हाँ, तो बस जजाकल्लाह। इसको ध्यान रखना, तो हमजा में इंशाल्लाह कभी गलती नहीं होगी। सर इसमें पहले खोलते कि बंद कर देने का है ना सर ये? नहीं, अब चलो आपको वो कंफ्यूज ना हो सकता, आप आपको ध्यान में पहले बंद करो खोलो, कोई बात छोड़ी। जबर जेर पेश, ठीक जी, है, जी। उसमें आवाज को बंद करेंगे तो आवाज निकलेगी, या खोलेंगे तो आवाज निकलेगी? खोलेंगे आ तो निकलेगी सर। आ ई उ, एक हरकत तो निकालनी है ना हमें। जी हो। एक हरकत जब आ ई उ जब ही निकलेगी जब जी सर। खुली होगी। जी अगर सर। बंद होगी तो आवाज ही नहीं निकलेगी, वही सर ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि अपन निकालते कि ऐसा बोल के रुक जाना है ना सर वहाँ पर? नहीं, रुकना जब है, जब सुकून होगा, तो जब हमने अच्छा। बंद कर देना है, जी, अचानक जी। एकदम बंद जी, कर देना है। जी। सुकून होगा, क्यों? हमें उसमें हमें आवाज को पूरा निकाल काट देना है ना आवाज को। जी, अभी जो आवाज, सेकंड लेने हैं उसमें रोक देना है ना सर? यस हाँ बिल्कुल, हाँ उसमें पहले खुल, जैसे जैसे आवाज निकली बंद कर देना है, बिल्कुल जी हाँ। ई। जब तो झटके से आपके लैंग्वेज में झटका बोलते हैं ना, लेकिन जी हाँ उसको सर। अरबी में झटका वर्ड ना सही नहीं है। जी सर, वो क्या अभी जो होगा? शिद्दा, माकूल था ना सर, वो माकूल बोल जो था वो हाँ झटके से। हाँ उसमें क्या हुआ? वोकल तो कॉर्ड बंद हुई या खुली हुई? म बोलने के बंद टाइम बंद बंद हो बंद हो गई गई सर। ना। अगर बंद नहीं करेंगे तो क्या, कैसे कैसे आवाज आएगी? माकूल, जी सर, अलिफ माकूल। मद्दा की आवाज है। हाँ ठीक है, अलिफ मद्दा या जबर की आवाज आएगी, एक हरकत की जी, आवाज आएगी, जी ठीक सर। है। ओके, ओके क्लियर हो सर। गया? जी सर, ओके, जज़ाकल्लाह खैर सर। तो ये आगे चलो, अब ये आपका, आप देखो, अगर आप लोग ये याद नहीं है ना, अगर आप सही पढ़ रहे हैं समझ लो आपको पता है। मेन चीज क्या है? आप सही से पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने सब सही पढ़ा कि ये आसान है बिल्कुल, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? अब ये आ गया थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट, आइन बोला है, आइन। अब इसकी डिफिकल्ट पार्ट, अब चलो इसको भी समझते हैं, चलिए। हमजा तो समझ गए, अब इसको भी समझते हैं। ये कहाँ से निकलता है? वसतुल हल्क, मतलब गले के बीच का हिस्सा, मिडिल ऑफ द थ्रोट, मिडिल, गले के बीच के हिस्से से निकलता है। जी सर। हाँ, हमजा निचले हिस्से से, आइन बीच उसके ऊपर के बीच के हिस्से से निकलता है, ओके। और ये लाइट है, ये भी लाइट है, दोनों लाइट है। हमजा भी लाइट है, आइन भी लाइट है। हमजा निकलता है बीच से, और ये निकलता है, सॉरी, हमजा निकलता है आखिर नहीं, से, और ये हमजा निकलता है बीच, निकलता है आखिर से, ये बीच और का ये है। निकलता है बीच से जी निकलता, जी। ओके। चलिए, एक मिनट। Recording in progress. एक मिनट डालो, ओके, चलिए। अब चलिए, अब इसको समझने के लिए हमें
इसका पार्ट ये दिख रहा है ना आपको, ये जो पार्ट ये दिख रहा है आप लोगों को, हाँ, ये पार्ट, इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। अब इसको समझना जरूरी है, यहाँ पे इसको समझना जरूरी है एपिग्लॉटिस को। चलिए ये क्या चीज है देखते हैं। एक छोटी सी पतली और लचकदार परत, फ्लैप, छोटी सी और पतली परत होती है जो गले के बीच में होती है, जीभ के बिल्कुल पीछे, टंग के बिल्कुल पीछे, और विंड पाइप सांस की नली के ऊपर। क्या होती है? सांस की नली के ऊपर होती है। हमारा जो विंड पाइप होता है जहाँ सांस लेते हैं उसके ऊपर होती है। ओके, इसका नाम क्या है? एपिग्लॉटिस। इस तरह की होती है क्या? एक छोटी सी पतली और लचकदार फ्लेक्सिबल परत, मतलब फ्लैप, फ्लेक्सिबल। ठीक है, परजीव बोलते हैं ना सर? अब मुझे उसका क्या वो उस क्या बोलते हैं, मुझे वो उर्दू में परजीवी बोलते हैं सर उसको। परजीव बोलते हैं। हाँ, छोटा ये मोती के जैसा लटकता रहता है। हाँ, उसको परजीवी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, और देखते हैं। ओके, निकलते हैं तो नीचे को झुकता है ताकि खाना हली में ना जाए। अगर चलो कोई बात नहीं, चला गया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? धसका अगर लगेगा। हवा में तो क्या होगा? सांस रुक जाएंगी ना सर, हाँ? सांस चोकिंग रुक होगा। और आदमी मर भी सकता है, धक्का लगता आदमी है। मर भी सकता है, आदमी मर भी सकता है इसमें। हाँ, मर भी सकता मर भी है। सकता है इसके अंदर। ठीक है, हाँ, ओके, हाँ, मर भी सकता है। इतना डेंजर होता है, अल्लाह ने निजाम बनाया। ठीक है, तो क्या करता है ऑटोमेटिक, अल्लाह ताला इतना परफेक्ट निजाम बनाया है, जब खाना खाते हैं तो अपने आप उसको विंड पाइप को छुपा लेता है ऊपर से। ठीक है, और खाना उसके ऊपर निकल जाता है, हमारे इंटेस्टाइन से होते हुए पेट में चला जाता है। ठीक है, जब आप सांस लेते हैं तो ऊपर उठता है ताकि हवा इजीली लंग्स में तक पहुंच सके। जब सांस लेंगे तो उड़ जाएगा, ताकि हवा जाना चाहिए ना, विंड पाइप के थ्रू ही तो जाती है हमारे लंग्स में। तो क्लियर हो गया? इसका काम क्या है? इसका काम ऊपर नीचे का। अगर खाना खाते हैं तो सांस की नली को बंद करना है, सांस लेते हैं तो सांस की नली को खोलना है। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया आपको? जी सर, जी सर। चलिए, इसका ये काम था। चलिए, एक मिनट, मेरा वो हो गया, एक मिनट उसमें आ रहा हूँ, सेकंड। आयन अदा करने का तरीका। अब ये समझ गए ना एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है? क्लियर हो गया आप लोग को? जी क्लियर सर। है ना? जी चलिए, जी सर। ओके, चलिए अब हम आते हैं अदायगी की तरफ। हमें मुंह क्या करना है? रिलैक्स करना है, एकदम अपने आप को स्ट्रेन नहीं करना है। मुंह को क्या करना है? रिलैक्स करना है, अपने गले को, मुंह को रिलैक्स रखना है, मुंह गले को एकदम रिलैक्स रखना है। अपने गले के बीच से आवाज निकालना है। ये क्या, इसकी अदाई कहाँ से? गले के बीच से होती है ना। आवाज कहाँ से निकालना है? नीचे से नहीं ना ऊपर से, बीच से आवाज निकालना है। ओके, सेकंड। थर्ड, आइन निकलते वक्त महसूस होगा कि गले के अंदर आवाज घूम रही है। आवाज आपको लगेगा अंदर ही अंदर घूम रही है, गले के अंदर ही अंदर आवाज घूम रही है। ओके, ये फीलिंग की बात हो रही है। जब आप आइन बोलते हैं तो गले में हल्का सा जोर महसूस होता है। हल्का सा क्या होता है? प्रेशर महसूस होता है और जोर महसूस होता है वहां पे। क्यों? गले का हिस्सा तंग हो जाता है। गले क्या हो जाता है? तंग हो जाता है, नैरो हो जाता है, एपिग्लॉटिस को पीछे की तरफ पुश करने से। अभी हम आएंगे टेक्निकली देखेंगे किस तरह होता है करने से। एपिग्लॉटिस और गले के में बहुत हल्का सा गैप रह जाता है। चलिए अब इसको हम समझते हैं। पहले तो ये देखिए, ये पिक्चर देखिए। ओके, अब ये देखना है आपने, ये एपिग्लॉटिस है और ये गला है। इसमें गैप है या नहीं? गैप है ना? गैप है या नहीं, बताइए आप लोग। है सर। गैप है है, सर। गैप है। क्यों गैप? क्योंकि कि हम इसको ना, हम जब बोलते हैं ना आवाज आराम से आती है, हम गले को तंग नहीं करते, पीछे की तरफ नहीं करते हैं इसको।
एपिग्लोटिस को पुश नहीं करते हैं, तो ये नॉर्मल है पोजीशन एपिग्लोटिस की, वैसी रहती है, ठीक है। कि हमें आवाज, हमें गले को तंग नहीं करना है, कि आवाज तो आ ई उ आराम से निकलती है, कुछ प्रेशर नहीं होता गले पे, ठीक है। अब आइन में क्या है, अब यहाँ देखिए, अब ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे सिचुएशन सेम है या कुछ अलग है इसमें? गला नैरो हो गया है या वैसी है हमजा की तरह? नैरो हो मतलब तंग हो चुका है, गले का हिस्सा तंग हो गया है, हाँ, गैप बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने कभी देखा होगा, अगर कोई किसी का गला दबा रहा है तो आवाज निकलती नहीं निकलती, कैसे नहीं आवाज निकलती? इससे ज्यादा आवाज नहीं निकलती है। आवाज बचाओ बचाओ ऐसे निकलती है आवाज? नहीं निकलती। निकलती। हाँ, क्यों नहीं निकलती? कि हमने दबा रहा है, तंग हो गया, गले का हिस्सा तंग हो, तो आवाज निकलने की जगह नहीं, एकदम नैरो हो गया है वहां से। क्यों? हमने एपिग्लोटिस दबाते हैं, जब दबाते हैं गले को तो एपिग्लोटिस पीछे को जाती है, तो तंग होने की वजह से हम बचाओ, आवाज ही नहीं निकलती है, ठीक है। यही सेम उस कॉन्सेप्ट की वजह से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रेशर एपिग्लोटिस को क्या करना है, पीछे को पुश करना है। अच्छा, पीछे को पुश करने के लिए जोर लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा सर, चलिए लगेगा सर। फॉर एग्जांपल, चलिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको आगे जाना है पीछे जाना है, ठीक है, बैकवर्ड जाना है या फॉरवर्ड जाना है, तो ज्यादा प्रेशर की, ज्यादा मेहनत किस लिए करना है? आगे जाने में लगती है, पीछे जाने में लगती है ज्यादा मेहनत? पीछे में लगती है ना। हाँ, सेम चीज इसी में भी है। अब एपिग्लोटिस को पीछे पुश करना है, तो ऐसी आवाज आएगी, थोड़ा प्रेशर से आएगी, ऐसे कुछ रुक के आ रही है, ई ऊ। अब हमजा को आ ई ऊ जल्दी जल्दी बोल सकते हैं, इसको नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। आप कोशिश करिए, चलिए आप, मैं किसी से कोशिश कराता हूँ, चलिए बिल्किस बेटा आप जल्दी जल्दी बोलिए, हमजा जबर आ ई ऊ, हमजा वाला है ना, आ ई ऊ, हमजा पे जबर जेर पे, जल्दी जल्दी पढ़िए। आ ई ऊ, ये हमजा वाला होगा। नहीं, जल्दी 3-4 बार पढ़िए, 4-5 बार पढ़िए। आ ई ऊ। ओके, वेरी गुड। अभी आइन को पढ़िए जबर लगा के, जबर जेर पेश पढ़िए, जल्दी 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 जल्दी, सेम स्पीड में बेटा, ऐसे अपना आ ई ऊ पढ़ा ना, सेम स्पीड, मेंटेन द सेम स्पीड। नहीं, आप स्लो होगी, नहीं कर सकते हैं, उस तरह नहीं कर सकते हैं, हमजा की तरह जल्दी जल्दी नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों? हमजा पे प्रेशर नहीं है, बिल्कुल हम आराम से पढ़ रहे हैं उसको, उसमें कोई उसमें प्रेशर नहीं लग रहा है गले में, आइन में लग रहा है प्रेशर। हमें पीछे पुश करने में टाइम लगता है ना, जब पीछे पुश करें थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, तो हमें पीछे की तरफ जोर लगाना है। ये आपको आ गया ना, तो फिर आपको आइन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, एक काम करिए, चलिए अब हमजा में पीछे की तरफ जोर लगा के पढ़िए, पढ़ के देखिए। हमजा है ना, गले के नीचे से निकलता है, पीछे की तरफ जोर लगाइए, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। जोर पीछे में 20 से ही लग सकता है जी, 20 से ही लग सकता है। अगर आप नीचे से करें, आपको जबरदस्ती पीछे खींचना पड़ेगा, आवाज भी नहीं आएगी वैसे, आइन की आएगी नहीं जी। हाँ, ओके, क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए, ये देखिए, ये है गैप है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए गैप कम हो गया, हमने पुश बैक, हमने इसको एपिग्लोटिस पीछे किया है और हल्का सा गैप रह गया है, हल्का सा गैप। क्यों? गैप नहीं रहेगा तो आवाज बिल्कुल ही नहीं निकलेगी, तो हल्का सा गैप होगा ना के लिए, ताकि आवाज यहाँ से आएगी ना आवाज, ताकि आवाज निकल सके। ओके, ये समझ गए पिक्चर, नॉर्मल पोजीशन एपिग्लोटिस की, और ये आ गया हम जब हम उसको पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आमतौर पे लोग इसे अलिफ या हमजा जैसा निकालते हैं, लेकिन असल में आइन में गले का काम होता है, गले के बीच से काम होता है। पढ़ते ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्या हो गया ये? आलमीन, आइन हमजा हो गया, आइन हो गया, आइन पढ़ा मैंने, आलमीन, हमजा पढ़े आलमीन। हाँ, काफी लोग पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं ऐसे? जी सर। जबकि ये आलमीन, आलमीन थोड़ा ओके, ये हो। चलिए अब आप लोग इसमें मजा एंजॉय आएगा। अब तो ये तो आसान था। पता क्या है सर, जब हमें सिखाया जाता है वो कहते हैं गले को तंग करो, हम गले को तंग नहीं करे, हम एपिग्लोटिस को नीचे खींच रहे हैं।
हाँ उस पीछे खींचने, बैकवर्ड का, हाँ पीछे का, गले को तंग, एपिग्लोटिस गला तो को, बहुत बड़ा है ना, गले को कहाँ से तंग करेंगे। जी एपिग्लोटिस को नीचे खींचना है, हाँ तो फिर वो एपिग्लोटिस को, गैप हाँ बंद। हाँ, वो जो अपने आप गला तंग होगा, गला तंग जब ही होगा तो एपिग्लोटिस पीछे को पुश करेंगे तभी तंग होगा। क्योंकि कई अगर टीचर्स ये कहते हैं अपना गला तंग करो, तो वो इसीलिए मुश्किल होता है, और फिर भी वो हमजा का साउंड दे रहा है, क्योंकि हम एक तरह हमजा की तरह वो हाँ तो जो हमारे गला, वोकल कॉर्ड बंद कर रहे हाँ हैं, हाँ टाइट हाँ करे, तो फिर हाँ हमजा को हम हैवी हाँ कर देते हैं इस हाँ तरह। हाँ बिल्कुल, मगर वेरी गुड, बात एग्जैक्टली ये है। है, हाँ क्योंकि जी बात ये है हमजा भी कि गले से हमें, निकल रहा है, हमजा भी तो गले से निकल हाँ रहा है ना, तो गले कहाँ से तंग करे, तो जी ये है एपिग्लोटिस को पुश करना है इसको। हाँ, एपिग्लोटिस को पुश करना है नीचे तक। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। ओके। चलिए अब चलो, आप सब इसमें आप ये चलिए, इसमें आप मजा आएगा पढ़ने में। चलिए चलो आप ही चलिए, तबस्सुम मुगल बेटा चलिए, आप ही पढ़िए चलिए। चलो इंशाल्लाह। ऐन आ ए ओ आ ए ओ ए लका आ ओ लिमिनल मु लि मुआ व मुआ आ। आपका इसमें मिक्स दोनों आ रहा है, आ भी रहा है, हमजा भी आ रहा है, आइन भी आ रहा है, दोनों बीच दोनों आता आ है, रहे हैं। बीच कहीं में हमजा थक आ रहा है, जाता है, कहीं कहीं आइन आ रहा है, ठीक है। मतलब इसका बीच में मतलब थक। हाँ इट रिक्वायर प्रैक्टिस। हाँ ठीक है ठीक है। आइन पहले तो, आइन, हाँ आ आइन आ आ ऐन आइन। ऊ। अब मेरी आवाज सुनिए, आ अच्छा ऐन ऊ। अब यहाँ पे दोनों आ गया, देखिए हमजा भी आ गया, आइन भी आ गया, तो पहले हमने आ बोलना है, आ एक हरकत वाला आ, उसके बाद फौरन आइन को मिला देना है। अगर हमने पढ़ दिया आ ए ओ, ये झटका लग गया, ये हमने एक हरकत नहीं करी हमने, इसको तो एक करना है, इसमें कमी नहीं करना है हमें, इसमें कमी नहीं करना है। आ ई उ, एक हरकत तो एक हरकत, उसको कमी नहीं आना चाहिए। आइन पे सुकून है तो आइन को हमें थोड़ा रोक के रखना है, क्योंकि ये है तवस्सुत। कैसे पढ़ेंगे, आ ई उ, हाँ आ ई उ, तवस्सुत है ना, थोड़ा वक्त लेना, हमें होल्ड करना है हमें। आ ई उ, ये जल्दी हो गया ना, ये तो आ ई उ, ये जल्दी हो गया, तो ठीक है। ओके। अब यहाँ आ गया, ये डिफिकल्ट है, आराम से। ए लक आ ओ ली मिनल मु ली मुआ व मुआ, तो इसको प्रेशर दे दे के ना ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि डिफिकल्ट है। ओके आप पढ़िए, फिर से पढ़िए, लास्ट का ठीक है, पढ़िए। हाँ लास्ट वाला के ठीक है। لك لمن المعلم ومعاء। ओके, हम थोड़ा निकल रहा है। अब उसको आपको ये ना, ये चीज कॉन्स्टेंटली आपको कुछ दिन प्रैक्टिस करनी है। इसमें सब आ गया, आइन बोलना भी आ गया अल्फाबेट को, जबर जेर पेश भी आ गया, सुकून भी आ गया, और मिला के भी आ गया सब। अगर इफ यू कैन रीड दिस वेल, मतलब आपको आता है, हमजा इज क्लियर। ठीक है, इसमें सब इंशाल्लाह चीज आ गई है, अब ये प्रैक्टिस अपने लिए काफी है। इंशाल्लाह। हाँ ठीक ओके, है ठीक है सर, ऐसा कर लो। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अब मैं किसी और से पूछता सर हूँ, चलिए। सर एक दो बार आप कहलवा दीजिए, वो आवाज साउंड आ नहीं पा रहा। ये जो दो लाइन है ना आइन के बाद में सर, ये दो, ये वाली दोनों। कौन सी बेटा, लास्ट वाली? नहीं लास्ट वाली नहीं सर, आइन के बाद जो दो है, जिसपे अच्छा ये थोड़ी सी। सर्कल, अच्छा अच्छा जी, हमजा और आइन दोनों भी है। अच्छा अच्छा, एक तो एक इसमें दो चीजें रखना है, एक तो है हमजा, हमजा जबर आ, ओके, हमजा जबर क्या है, हमजा जबर आ, इसको एक हरकत पढ़ना है, उसमें कभी नहीं करना है। अक्सर क्या होता है, हम पढ़ते हैं आ ए ओ, तो हमजा को एक से कम कर देते हैं हम, कि वो अलग है, वो अलग है, मिलाना है उसमें कमी नहीं करना है। तो क्या करेंगे, आ, और आयन का, आयन में सुकून लग गया तो क्या सिफात क्या आयन की, तवस्सुत, मतलब हमें थोड़ा रोकना है, उसको रोकना है ना। अब इसको दो तरीके पढ़ने के, एक हो गया आ ए ओ, अक्सर लोग पढ़ते हैं इसको आ ए ओ, क्या किया हमने, जल्दी पढ़ दिया इसको। हाँ हमें क्या करना है, आ ए ओ आ ए ओ, ओके, इस तरह पढ़ना, थोड़ा वक्त लेना है हमें इसको। अब नीचे वाला तो इसमें आराम से प्रैक्टिस करना, जल्दी नहीं, आप जल्दी नहीं कर सकते हैं। लक आ, बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसको। ए लक आ ओ ली
मिनल मुअली व मुआ। ओके, अब थोड़े दिन क्या होगा, थोड़ा प्रेशर लगेगा, बाद में आदत पड़ जाएगी ना तो आराम से निकल जाएगा। ए लका ओ ली मिनल मुअली व मुआ, आराम से निकलेगा। लेकिन शुरू में सीखने के लिए आपको बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा, वो सीखने के लिए। बाद में ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना, वो अपने आप ही निकल जाएगा। ऐसा था इय्याका नअबुदु व कनअबुदु, सीखने के टाइम पहले क्या करना पड़ेगा, कनअबुदु बहुत जोर लगाना पड़ता है, गला दर्द भी करने लगता है। वो लर्निंग पार्ट है। लर्निंग पार्ट में एक्सैजरेट करना है, ज्यादा करना है हमें, तभी हमारी आवाज आएगी। चलो, जब भी किसी को अभी भी आयन का नहीं आ रहा तो इसको एक और तरीका है। क्या तरीका है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, अलिफ मत पढ़ते हैं, आ उसको थोड़ा लंबा खींचिए, खींचते खींचते थोड़ा आगे आ करते करते ना हलक को तंग करिए, पीछे की तरफ आइए, प्रेशर लगाइए। ऐसे फॉर एग्जाम्पल अभी आ जैसी आवाज निकल रही है हमजा की, मेरी आवाज सुनिए, आखिर में क्या हो रहा है, आखिर में क्या हो रहा है बताइए। आइन आ जा रहा सर, आ रहा, आ रहा। तो मैंने क्या किया, प्रैक्टिस करने, ये भी एक तरीका है। इसको अगर इस तरह से नहीं आ रहा है तो क्या करे, आ थोड़ा बोलते बोलते ना, आ बोलना तो आवाज आगे 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 ये प्रेशर आ रहा है, बाद में धीरे धीरे ना एपिग्लोटिस को पीछे धीरे धीरे पुश करिए। तो फिर आपको लगेगा गले में प्रेशर पड़ रहा है, तो मतलब ये अब आइन की तरफ आ रही है। इस तरफ थोड़े दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आइन निकलना आ जाएगा आप लोग को। अब जो भी आप लोग को आसान है आप लोग कर सकते हैं। सर ठीक है, समझ में कैसे कर रहे हैं सर, ट्राई करना। हाँ, बताइए अब लंबा किसकी पढ़ी, चलो कोई पढ़े, कौन पढ़ेगा? बुशरा बेटा, बुशरा चलिए आप पढ़ के बताइए मुझे। आ करके पीछे पे आइए, पीछे पुश करिए एपिग्लोटिस को। नहीं फिर अलिफ आ बोलते बोलते पीछे को आइए। नहीं सिर्फ प्लीज प्लीज प्लीज, बीच में और कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ पहले आप या ई वो नहीं, सिर्फ अलिफ मत का नहीं, पहले अलिफ मत, पहले हमजा पढ़ के फिर आइन पे आइए, ऐसे करके। अभी तो एक ही आवाज आ रही है आपकी, आ की आई, उसको पीछे आइन। हाँ नहीं निकल पा रहा। नहीं, आप देखिए, पीछे पीछे एपिग्लोटिस को पुश करिए, धीरे धीरे पुश करिए, ट्राई करिए सब। यस ये आ रहा है, फिर करिए। वेरी गुड, आप हल्का सा आ गया, फिर से करिए। हाँ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको काफी प्रैक्टिस करनी है, जब भी आएगा। 1 2 3 बार प्रैक्टिस से नहीं आएगा, लेकिन आएगा जरूर सर मैं एक बार करूं सर? हाँ करिए, चलिए करिए, आप करके देखिए। मेरे को आयन का प्रॉब्लम होता सर हमेशा। हाँ करिए। यस वेरी गुड, और आ रहा सर। हाँ और लंबा खींचिए, और लंबा खींचिए। हाँ, क्योंकि जब जैसे आपको आयन आ रहा है आप रुक जा रही है ना, रुक जा रही है, और थोड़ा और लंबा करेंगे और बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। जी सर, तो मेरे को आयन का प्रॉब्लम हो रहा है सर। हाँ करिए ऐसे ही। हाँ नहीं, आप रुकिए नहीं, जैसे आपका आयन का मखरज आ रहा है आप बहुत रुक जा रही हैं। ऐसे फॉर एग्जाम्पल मेरा सुनिए, मैं आयन को लंबा खींच दिया मैंने। जी सर। यस ओके, आप इस तरह इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। जज़ाकल्लाह सर। ठीक है, ये मैं इसको तरीका है। प्रैक्टिस करनी है। जज़ाकल्लाह सर। तो अब ये प्रैक्टिस करने के बाद 1 2 बार नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसी को पढ़ाऊंगा बाकी लोग से। चलिए ये हमारा ये प्रैक्टिस का इसी तरह है। जुबैदा यूसुफ बेटा आप इसको पढ़िए। जुबैदा बेटा। यस अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी पढ़िए। क्या पढ़ना है सर? ये जो है ना आइन, बाद में ये जो ये बॉक्स बना है ना, बॉक्स, इसमें जो लिखा है रेड में, प्लीज अपना माइक किसका माइक खुला है, प्लीज सब लोग माइक ऑफ करें। महमूद समीम बाकी सब माइक ऑफ करें अपना। जी बेटा पढ़िए। नहीं उसका नहीं, आइन उसका ओरिजिनल आवाज। अच्छा नहीं ये क्या बना है, इस पे जबरदस्त पेश नहीं है ना,
ये तो ओरिजिनल आवाज है ना इसकी, अल्फाबेट की। अच्छा आइन, आइन आइन, हाँ कैसे बोलते हैं इसको? हाँ आइन हाँ, फिर अभी आई जबर जेर पेश वाला आइए। आ हाँ ई हाँ ऊ हाँ, आ आ आ हाँ, ई वेरी गुड। ऊ, ये ऊ नहीं हाँ निकल रहा है। ना, ये नहीं निकला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये नहीं निकल रहा। चलो फिर से निकालिए। वो बोलने के बाद हलक को पीछे पीछे ऊ नहीं, ऊ बोलने के बाद नहीं, ऊ बोलने के बाद, ऊ बोलने के बाद पीछे आइए। हलक को सब, हलक का मतलब थोड़ा जोर दीजिए हलक पे पीछे की तरफ। ओ ओ ओ हाँ हाँ, यस, ओके ओ ये आज थोड़ा थोड़ा आ जाए, ठीक है। अब ये नहीं निकल रहा आपका, बाकी निकल गया, तो इसको बार बार प्रैक्टिस करना, ये भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया तो ये डिफिकल्ट है, आई एग्री। जबर जेर से ज्यादा पेस वाला डिफिकल्ट है। अच्छा ये पढ़िए, लास्ट लाइन पढ़िए। ई ई ई हाँ लका आ, वेरी गुड। ये हमजा, ये जबर वाला निकल जा रहा है, ये पेश और इसका नहीं निकल पा रहा है। नहीं कोई बात नहीं, कोशिश ओ करना, कोई बात ओ नहीं। हाँ ओली हम्म, चलिए आगे ओली पढ़िए। मिनल हाँ मोली हाँ, मुआ आगे। मुआ मुआ जी पढ़िए, बढ़िया, फिर से पढ़िए लास्ट लाइन। लास्ट वाला हम्म ए हम्म ए लका आ ओली मिनल मोली मुआ मुआ व मुआ आ मुआ हाँ, आ ठीक है, मुआ आ वेरी ओके गुड। आपका, हाँ आपका ये सिर्फ थोड़ा इसमें मेहनत करनी है, वो भी निकल जाएगा, ठीक है। सर हम पढ़ते, हमसे बस ये आयन नहीं निकलता सर। नहीं एक मिनट, मैं इसको उनको समझा, ओके। आप क्या करिए, इसको बर ओ को ना और धीरे धीरे करिए। अब जो स्टेप बताया ना आपको, आप इमेजिन करिए। आप ऊ पढ़ने के बाद आयन को पढ़ने के लिए आप क्या करना, क्या एपिग्लोटिस को पीछे पुश करना है, गले का हिस्सा तंग करना है, थोड़ा गले पे जोर पड़ेगा। ये सब चीज ध्यान पे रखते हुए पॉइंट, ठीक है। सर ये आइन वाला जो आपने ये जो हमजा वाला आपने कहा है ना, ये सबसे बेहतर है, बिकॉज जब आप हमजा पढ़ते हो तो आपको फिर वो एपिग्लोटिस को कंट्रोल में भी आप ले आते हो। हमजा पढ़ते पढ़ते आइन तक आओ। ये बहुत हाँ अच्छा आपने ये हाँ, एक्सरसाइज वो बताया, क्योंकि अलग अलग मेरा उसमें नहीं। जी क्योंकि मेरा इसलिए गलत हो रहा था, क्योंकि मेरा जो एपिग्लोटिस है ना, वो मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था, कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम। तो जब हम हमजा पढ़ते हैं तो फिर हम आयन तक हम आते हैं ना, तो फिर वो एपिग्लोटिस हाँ को हाँ, हम तो ये कंट्रोल में सबसे अच्छा रखते हैं। जी बिल्कुल, ये ये सबसे बहुत अच्छा है। आसान तरीका है। उसमें आपको आपको क्या होगा, हमजा जज़ाकल्लाह भी खैर। और आयन दोनों पढ़ना आ जाएगा आपको। ये अल्लाह आपको इसका जज़ा दे, क्योंकि इसके मैंने जब ये अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, तो मुझे ये समझ आ रही है कि मैंने अपने एपिग्लोटिस को कैसे कंट्रोल में लेके आना है। ज्यादा नहीं बस वो प्रेस उसी करना, उसी थोड़ा भी नहीं प्रेस करना। हमजा नहीं, के साथ ये बहुत हेल्प अब कर जो रहा अभी तो आपको थोड़ा प्रेशर लग रहा है, एक बार यूज्ड हो जाएंगी ना तो एकदम से देख है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, इय्याका बहुत अच्छा। नअबुदु, देखो कनअबुदु, मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं लगा रहा, कनअबुदु कनअबुदु। जी। शुरू में मैंने क्या किया था, कनअबुदु हम्म कनअबुदु, मैंने इस तरह प्रैक्टिस की पहले शुरू शुरू में। फर्क है ना, कनअबुदु, ये प्रैक्टिस के लिए जरूरी है इस तरह से। एक बार प्रैक्टिस हम्म हो जाएगी ना, फिर आपको जो नेचुरल वे है नॉर्मल वो निकलेगा बाद में। लेकिन प्रैक्टिस के लिए ऐसी जोर दे के प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर ओके सर, चलिए, बहुत अच्छा। चलिए ठीक, चलो ओके। चलिए एक और बार, चलो हम बाद में इसको प्रैक्टिस करते हैं, बाकी का डिफरेंस भी हम समझ लें। चलिए और ये पढ़ा रहा हूँ किसी और को बाद में। शबनम राहिल बेटा आप इसको तिलावत करिए, इसकी ये है अलहमदो की, ये पढ़िए दो, ये दो आयतें लिखी यहाँ पे, पढ़िए इसको। एग्जाम्पल आइन और हमजा जी सर। को तरह पढ़। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नीचे पढ़िए। जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वेरी गुड। नीचे का नेक्स्ट लाइन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने सही पढ़ा। ठीक है, चलिए। और हमीद सर हम उन्निसा पढ़ना, आप पढ़िए। सर हम हमीद पढ़ना। उन्निसा नहीं, इसका नाम ले रहा हूँ, पढ़ेंगे। हाँ जी, उन्निसा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या वालेकुम, पढ़ूं ये सर? पढ़िए। ये दोनों आयतें पढ़िए ऊपर की, फर्स्ट सेकंड, जी। ये और ये। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बेटा जी सर। ये मोटा लाइट है, हैवी है? आइन। आइन लाइट है सर। हाँ, तो आपने कैसे पढ़ा? रब्बिल आलमीन, एक हैवी हो गया, लाइट हो गया। अच्छा। आलमीन नहीं, हाँ, आलमीन। हेवी। हाँ, पीछे अच्छा को सर। पुश अब पीछे से पुश करेंगे, एपिग्लोटिस को पुश अच्छा करना है, जी सर। लेकिन जबान को पीछे उठाना नहीं है। अच्छा सर। जबान को उठेगी नहीं, उठाएंगे तो हैवी हो हाँ जाएगा वो। हाँ हाँ, बस सर लाइट पढ़ना है, सही है। हाँ, फिर से फिर पढ़िए। से पढ़ूं सर? हाँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, ओके। और थोड़ा प्रेशर करिए, अच्छा। आलमीन। और प्रेशर करिए गले आल पे। जी, हाँ यस, सर। आलमीन। वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन पे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, ये आइन पे सुकून है ना, तो थोड़ा हमें रुकना है जी वहां पे। का हाँ सर। नाबुदु, नअबु नाबुदु। इय्याका नअबुदु यस, हाँ, थोड़ा होल्ड करना इय्याका है। न। सुकून जी के वक्त बस थोड़ा सर। जी उसको सर। रोक के रखना है, उसको जल्दी नहीं पढ़ना है, जी ठीक सर। है? हाँ ओके, जी, हाँ सर। जी सर। चलिए अब। जज़ाकल्लाह सर। चलिए, साजिदा जब्बार बेटा, आप पढ़िए इसी को। नहीं, आप ये अस्सलाम पढ़िए, वालेकुम ये warahmatullahi wabarakatuh। ये आगे सब आ जाएगा, यही पढ़िए आप, ये पढ़िए। जी जी टेबल सर। जो है पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइन आ ई ओ आ एक मिनट सर। हाँ, आ या उ क्या? लक आ ओ एक मिनट, अली। एक मिनट, एक मिनट, प्लीज प्लीज, हाँ, अपना किसका माइक ऑन है? प्लीज माइक ऑफ करिए, किसी की आवाज आ रही है पीछे से। यहाँ फिर से पे थोड़ा पढ़िए। डिस्टर्बेंस है सर। अच्छा अच्छा, आपके उधर से। अच्छा, अब बेटा फिर से पढ़िए लास्ट लाइन। या लक नहीं, आ या नहीं है, ये नहीं, या ई, पहले ई या पढ़िए, ई। हमजा जेर ई, या हमजा जेर ई। हाँ, ई को बाद में, हाँ ई बोलने के बाद या आइन को पकड़ना है। ई की आवाज सेम रहेगी। लक या, हाँ ओके, हाँ, या लक या नहीं आ बोलना, या लक नहीं, आपकी या जैसे पहले या बीच में लानी है आपको। या ई, या ई बोल के नहीं, ई बोलिए पहले, ई। ई ई, हाँ, ई ई में आइन बार जोड़ी, या ई। या नहीं, या आ रहा बीच में, आपको या आ रहा है कि आप सुनिए आवाज या आपकी, या बीच में या आ रहा है। या ई या बोलने के, लक हाँ, ई बोलने के बाद जबान गले को तंग ई करना है। आ या चल, अच्छा, या लक चल आगे पढ़िए, चल आगे पढ़िए। या लक आ आ وعلي وعلي من المعلي ओके ومعاء ओके, ठीक है। आपका ये नहीं निकलना है, ठीक है? ये या निकाल लेंगे। या को नहीं, या कहाँ से आ गया? या तो है ही नहीं कहीं पे। हाँ हाँ, है नहीं। आप एक काम करिए, आप अपनी रिकॉर्डिंग करिएगा आप उसमें। ई जी बोल के आन के ई ई हाँ हाँ, ई ओके। या आपने क्या किया? या आपने आप पढ़े या या यहाँ पे या का ना, या आपके आप यहाँ आपका बीच में आ रहा है, ठीक है? आपको या को कम कम करना। आप अपनी रिकॉर्डिंग करके आप देखिएगा, ठीक है? बाकी सब आपका सही निकलना है। आप इसमें बीच में या, आप क्या कर रही है? ई कर रही है, या कर रही है, और ऐसे पढ़ रही है। या आप कैसे पढ़ रही है? या
ये हाँ ये हाँ, बीच में ला देंगे आपको, ओके, इसको नहीं लाना है, ओके। ये आप बाकी हाँ इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है बेटा, बाकी आपका सही निकल रहा है। जी सर, जैसा चलिए संजीदा बानो आप पढ़िए, फिर से इसी को पढ़िए। पढ़िए संजीदा बानो, बेटा पढ़िए, जल्दी पढ़िए। चलिए मुबीना तरुन्नुम आप पढ़िए, आपका हैंड रेज है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी पढ़िए बेटा। आइन आ ई उ आ ई उ लका आ उ लिमिनल मुअली मुआ व मुआ। एक्सीलेंट बेटा, माशाल्लाह, बहुत वेरी गुड बेटा, आपने परफेक्टली निकाला, आपने बहुत अच्छा निकाला, आपने तो मुझसे अच्छा निकाल दिया। नहीं हजरत, माशाल्लाह। आपसे ही नहीं सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, कभी नहीं, कभी ना, कभी शागिर्द उस्ताद से अच्छा होता है, माशाल्लाह। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीरियसली अल्हम्दुलिल्लाह, मजाक नहीं कर, जज़ाकल्लाहु खैरा, यू आर मेकिंग इट वेरी इजी फॉर अस। सही बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इट्स का ऑल बहुत प्रेज टू शुक्र, अल्लाह, नथिंग फ्रॉम माय प्रेज साइड, टू अल्लाह, ओके। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलिए वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, माशाल्लाह। अब मैं आपको लगता है आसान करूंगा लोगों को सिखाने को, इनको। चलिए रेशमा एक की बेटा, रेशमा एक की आप पढ़िए इसको। रेशमा हेलो बेटा सर, आपको आवाज आ रही है अस्सलाम मेरी? वालेकुम। अभी ज्वाइन हुई सर, थोड़ी देर बाद थोड़ा देख के बात पढ़ती हूँ सर। नो प्रॉब्लम, अगर मिस हो गया तो बेटा वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। जी जी नो सर। प्रॉब्लम। चलिए मैं पहले इसको कंप्लीट कर दूं, फिर हम जी इंशाल्लाह वापस प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब ये तो हमने देख लिया, ओके। अब इसमें क्या है, नोट, ये आम गलती मिस्टेक होती है कि हम आइन को हमजा की तरह और हमजा को आइन की तरह पढ़ते हैं। जी सर। कभी कभी आइन को हमजा कर देते हैं और हमजा को आइन कर देते हैं, कभी कभी इस तरह हम गलती हो जाती है, ये कॉमन मिस्टेक है, ठीक है। अब जी सर। इसको अभी हमें दोनों को हमने साइड बाय साइड ले रहे हैं, दोनों जी सर। कंपैरिजन बन दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये जी लेफ्ट में सर। है हमारा क्या है, हमजा, और राइट में है, ये राइट है मेरा और ये लेफ्ट है, ओके। ये है राइट में क्या है, आइन, और लेफ्ट में है हमजा। अच्छा आप ये देखें यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे, ये एपिग्लॉटिस है और ये गले का आखिरी हिस्सा है, इसमें काफी फर्क डिस्टेंस है, यहाँ पे काफी फर्क है, काफी फासला है। अब यहाँ पे देखिए फासला बिल्कुल कम हो गया है। अब ये देखिए यहाँ पे एपिग्लॉटिस एकदम पीछे की तरफ झुक गया है, ये गले का हिस्सा तंग हो गया है। तो ये जब भी हमजा और आइन पढ़े तो ये आपको पिक्चराइज करिए, ये डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे गला नॉर्मल है, यहाँ पे गला तंग हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ एक एक करके देखते हैं मखरज। ये कहाँ से निकलता है हमजा, ये गले के नीचे के हिस्से, बॉटम मतलब गले का निचले हिस्से से निकलता है, आखिरी हिस्से से निकलता है हमजा। आइन निकलता है गले के बीच के हिस्से से। सबसे पहले ये दोनों में डिफरेंस है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं पूछूंगा आप लोग से, ये कहाँ से निकलता है, इसके निकलने की जगह, दोनों की निकलने की जगह एक ही है, गला है, लेकिन फर्क इतना है, हमजा गले के आखिरी हिस्से से निकलता है, आइन गले के बीच के हिस्से से निकलता है। ये पहला फर्क आपको आना चाहिए। दूसरा क्या, सिफात क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, दोनों लाइट है, हमजा भी लाइट है, आइन भी लाइट है, ओके। दूसरी सिफात क्या है, हमजा शिद्दा में आता है, इसकी क्वालिटी क्या है, सिफात क्या, मतलब ये क्या है, बिल्कुल आवाज हम जल्दी पढ़ते हैं इसको, आवाज को काट देते हैं, मजबूती से आवाज एकदम से अचानक सडनली कट हो जाती है। आपको याद होगा ना, जी सिद्दा सर। में कौन, कलकला वाले भी सिद्दा में आते हैं। जी सर। सिद्दा होती है प्लस कलकला, दो सिफात होती हैं। पहले सिद्दा होती है, आवाज से कटती है, फिर पलटती है, जी अक सर। अक, यहाँ पे आवाज क्या कट के रुक गई, एकदम आवाज रुक गई, अक, रुक गई आवाज, फिर पलटेगी अक को, ठीक है। तो ये सिद्दा का है, और ये क्या है, आइन तवस्सुत है, फर्क है ना। जी सर। सिद्दा और ये तवस्सुत, ओके, ये हो गया फर्क। अब एग्जांपल क्या हो गया, अल्हम्दु, अल्हम्दु, अल अल अल, ये हो गया। हाँ, और ये क्या होगा, इसका एग्जांपल क्या, नअबुदु,
नाबुदु, ये एग्जांपल हो गया हमारा इसका। थोड़ा आइन अब निकलने में थोड़ी तकलीफ हाँ होती है सर मेरी। नहीं कोई देखो, आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। आप जी सर। प्रैक्टिस करेंगे राइट डायरेक्शन में, जैसे मैंने बताया है अलग अलग, वो देख के प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। वक्त लगेगा लेकिन आ जाएगा। जी ये सर। ओवरनाइट नहीं आएगा। ये दौद है, आइन है, हा है, कुछ लेटर्स है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, जी उसके लिए थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ती है, लेकिन आ जरूर जाता है इंशाल्लाह। अल्लाह की जब भी इंशाल्लाह। प्रैक्टिस करें पहले दुआ करें अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी अता फरमा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है। जी सर। अब जी इसमें सर। की आवाज आसानी से निकलती है बिना गले में प्रेशर दिए। हमजा में गले में कोई प्रेशर नहीं होता है। मतलब आ ई उ आ ई उ आ पढ़ते जाइए कितने जी बार सर। भी। सेम स्पीड में आप आइन को नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि जी मुंह रिलैक्स रखते हैं और गले में पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ प्रेशर देते हैं। क्या करते हैं? मुंह को प्रेशर। रिलैक्स रखना है, मुंह को रिलैक्स रखना, प्रेशर मुंह को नहीं देना है। प्रेशर मतलब हमने ओंठ को प्रेशर देना, प्रेशर देना है हमें एपिग्लॉटिस को, उसको पीछे का गला का ऐसा तंग करना है, बीच की। ओके, देना है। ये हो गया हमारा। और अब आ गया वोकल कॉर्ड्स। जब हमजा पर सुकून होता है तो आवाज बनाने वाली रगें वोकल कॉर्ड को पूरी तरह बंद कर देते हैं। क्या होता है? आवाज में ब अ इ उ म कूल म कूल, क्या हो गया? म मा ऐसे बोलते ही बंद हो गई, तो आवाज वहीं खत्म हो गई, वहीं पे आवाज रुक गई। तो क्या होता है? जब हमजा पर सुकून होता है तो वोकल कॉर्ड क्या होती है? एकदम से बंद हो जाती है, पूरी तरह से फुली कंप्लीटली क्लोज्ड। ओके। जी अब जी सर। इसमें क्या है? आइन में क्या है? एपिग्लोटिस का काम है। हमजा में वोकल कॉर्ड का ध्यान देते हैं हम, उसमें एपिग्लोटिस को, एपिग्लोटिस को पीछे की तरफ पुश करते हैं, मतलब पीछे की तरफ उसको जोड़ देते हैं, जिससे गले का हिस्सा तंग हो जाता है और गले में हल्का सा जोर महसूस होता है। जब तंगी आएगी तो हल्का सा थोड़ा प्रेशर लगेगा ना। जी सर। हाँ, तो ये आपको ये दोनों में डिफरेंस है। मैं एक बार आपको जब बोलती हूँ आइन का सर, खाली सुन लीजिए सर। जी आइन बोलिए। आइन क्या प्रॉब्लम है सर? आइन। नहीं ऐसा नहीं, आप ये पढ़ के बताइए जब प्रॉब्लम आता चलेगा। अच्छा। आखिरी लाइन, लास्ट लाइन में सब आ गया। लास्ट लाइन पढ़िए। ई ई लका आ उ उ ली क्या? पढ़ते कंप्लीट करिए। मिनल मिन मिन्ना मिना अल मो ली मा आ उ मा मुआआऊ मु आ औ हाँ मु आ औ हाँ सर। व मुआ मु आ औ। हाँ, और आगे। ओके। आप मुआआऊ व मुआआ, ये अन है ना, तब रुकते वक्त हम इसको अलिफ मद की तरह पढ़ते हैं, एक जबर हट जाता है वाइल स्टॉपिंग। ठीक है। मु ये आ औ मु आ हाँ, आ। आप में अब दोनों हो रहा है। आप में आए निकल भी रहा है, नहीं भी निकल रहा है। ठीक है। आपने यहाँ पे निकाल दिया आपने, ठीक है। जी सर। आपने यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ पे नहीं निकला और यहाँ पे नहीं निकला। हाँ हाँ। ओके। तो इसका ओके। मतलब क्या है? 50-50 आप निकाल पा रही हैं। आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी जी सर। कंसंट्रेशन चाहिए, आप निकाल सकते हैं। आपने ऑलरेडी 50% तो आपका काम हो गया। ठीक है। जी आपको यहाँ दोबारा से पे क्या है? रिकॉर्डिंग सुन के ए, प्रैक्टिस हाँ, करेंगे ये सर। क्या हो गया? ए, हाँ, ये सुकून लगेगा तो हमें थोड़ा उसको रोकना है। क्यों? तवस्सुत है, थोड़ा सा रुक कर पढ़ना है। ए, हाँ ए नहीं, हाँ, ओके। ए। जी हाँ सर। ओके, हाँ प्रैक्टिस। और ये आ सही सर। आ आ आवाज आ रही है एक सर? मिनट हाँ। जी, आ ये एक मिनट है, स्पीकर काम नहीं कर रहा है। Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. ओके ठीक है बेटा, ये प्रैक्टिस करना है।
ई पहले बोलना, ई ई यहाँ ई लक लक आ ओके ओ ली ओ रुकना है, रुकना है, ओ ली मिनल मो ली व ओके। आप ये आपका ये आ रहा है, प्लीज प्लीज बीच में मत बोलिए, कोई मना बोलिए। ओके, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है इसमें और इसमें। ओके, आप थोड़ी प्रैक्टिस कर देंगे, ध्यान देंगे, ये भी आ जाएगा। ओके, जैसे मैंने बताया पहले आ बोले हाँ, पीछे जाइए, इतना लंबा खींच सकते हैं, इतना खींचनी इस तरह, पहले इस तरह प्रैक्टिस करिए ताकि आपको मखरस पे छू सकें आप। ठीक है, आप वो आ गया, फिर बाकी प्रैक्टिस करिएगा। जी सर। ओके जी सर। सर मैं पढ़ूं? जी पढ़िए, चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइन आ ई उ आ ई उ ई लक आ उ उ ली मिनल मु ली मु आ व मु आ ओके बेटा, थोड़ा लाइट, थोड़ा आप थोड़ा हैवी हो रहा है, मत सही निकल रहा है आपका मखरज, अपना टच सही हो रहा है। थोड़ा जबान को उठाइए मत पीछे, हल्की सी जबान उठ रही है आपकी। लास्ट लाइन फिर से पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए पढ़िए। लक आ उ ली मिनल मु ली मु आ व मु आ मु आ, आपकी आखिर में ना जबान उठ जा रही है। मु आ व मु आ हो गया। मु आ या मु आ फर्क है ना? जी सर। मु आ आपका निकला आपकी जबान हाँ नहीं, जबान को नीचे रखिए, जबान का रूट ऑफ टंग शुड बी नॉर्मल, नीचे को जितना एलिवेट करेंगी, इतना उठाएंगी, इतना रेस्ट करेंगी, उतना हैवीनेस आ जाएगी आइन में। ठीक है, आपका मखरज परफेक्ट, मखरज सही निकल रहा है, सिर्फ आप उसको हैवी कर दे रही हैं। जी चलिए सर मैं पढ़ूं सर? चलिए पढ़ना चलिए सर, हम हाँ पढ़ना। चलिए आप, मैं 5 मिनट का रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, फिर चाहिए तो थोड़े प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम तो हाँ चलिए पढ़िए, ये लास्ट, इसके बाद रिकॉर्डिंग बंद करूंगा, बाद में आप लोग बाद में सुनूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर से सर? हाँ ऊपर से पढ़िए। आइन आ ई उ आ ई उ ई लक आ उ ली मिनल माली मा माम व मा आ नहीं, मुंह है, मुंह आ व मुआ आ। फिर से पढ़िए लास्ट लाइन। ई लक उ नहीं, ई लक आ उ ली मिनल मुअली मुआ व मुआ आ। हाँ ओके, ये पेश है, ली थोड़ा रोकना है, ली ओके, नो प्रॉब्लम, मखरज आपका सही निकल रहा है। ठीक है, थोड़ा रोकना है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेना है तो नो प्रॉब्लम, वो बात के हम देखें, वो आ जाएगा, आपका मखरज सही है। चलो मैं अब रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। थोड़ा नीचे करना प्लीज, मैंने सिर्फ वो थोड़ा कॉपी करना है। नहीं, आपको फाइल भेजूंगा ना मैं, आप इसमें कॉपी क्यों करना है आपको? क्योंकि जब आप पढ़ाते हैं तो मैं लिखती हूँ कि मुझे याद रहता है, फिर ज्यादा अच्छा है। चलिए ठीक, नो प्रॉब्लम, आपको क्या चाहिए? ठीक है, इसको लिखना है। ठीक है, नहीं नीचे थोड़ा जो आपने वो वोकल एंड एपिग्लोटिस का जो लिखा था ना, ऐसे वो ऊपर, हाँ जस्ट थोड़ा सा, बस ये, हाँ ठीक है, मैंने लिख लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, चलिए अब मैं 1 मिनट दुआ पढ़ के स्क्रीन रिकॉर्डिंग रोकता हूँ, फिर आपको मैं चांस दूंगा, जिसको लीव करना है, क्लास एंड हो गया है, हो जाएगा, इसको वेट करना है, वेट कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको लीव करना है, लीव कर सकता है। ठीक है,
पहले मैं दुआ पढ़ के रिकॉर्डिंग रोक दो, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया, फिर आप लोग वेट कर सकते हैं जिसको कुछ क्वेश्चन है या कुछ मुझसे पूछना है, ठीक है। तो दुआ मैं पढ़ता हूँ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कल इंशाल्लाह हमारी कल वेडनेसडे है ना, कल हमारी रिवीजन क्लास कल होगी 9 बजे मॉर्निंग में इंशाल्लाह। क्यों हमारे मंडे को नहीं हो पाई थी ना, तो इंशाल्लाह हम कल इसी जो आज का टॉपिक है ना वही हम रिवाइज करेंगे कल 9 बजे इंशाल्लाह, मॉर्निंग में 9 बजे। जो लिंक जो लिंक भेजता हूँ सेम लिंक वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो मॉर्निंग में भेजता हूँ दूसरा लिंक जो मेरे नाम से आता है, ठीक है। तो कल 9 बजे इंशाल्लाह क्लास होगी हमारी। ओके सर मॉर्निंग में इवनिंग? नहीं मॉर्निंग वाली, इवनिंग में से एक हफ्ते में एक ही बार होती है। ओके मॉर्निंग में 9 o'clock लिंक जो होता है मॉर्निंग में रहता है ना, लिंक भी मैं भेज दूंगा चाहिए तो। ये लिंक जो है ना वो लिंक काम नहीं करेगा। ठीक है सर। जी सर इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर सर। तो एक मिनट मैं इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। रिकॉर्डिंग कहाँ से हुई? रिकॉर्डिंग पता नहीं बीच में से, नो प्रॉब्लम। चलिए, और किसी को सवाल है? नहीं सर। नहीं सर, सुनाना है सर। आज के क्लियर हो गया आप लोग को? सर आइन की प्रैक्टिस करनी है एक बार। जी बेटा। सर आइन नहीं निकलता ना मुझे, तो एक बार प्रैक्टिस करनी है सर। आप सर प्रैक्टिस करते सर आपके साथ। अच्छा तो वन बाय वन। आप कौन बोल रहा था बताइए सर? हम बात कौन का नाम बताइए बेटा आपका? सलीमुनी सर। अच्छा, आपको एयर में प्रॉब्लम आ रही है? जी जी सर, तो वही जरा आपको सुना देती हूँ। नहीं, आपको मैंने निकालने मतलब पहले आ को खींचे आगे की तरफ, फिर पीछे धीरे धीरे गला को तंग करें, एपिग्लॉटिस को पीछे पुश करें। जी ऐसे करके करिए। नहीं पहले आइन नहीं, पहले हमजा। जी हमजा को निकालिए, फिर पीछे धीरे धीरे करके आइन पे आइए। जी अच्छा सर। अब एक एक 2-3 लोग साथ में बोलेंगे, मुझे समझ में नहीं आएगा आप कौन बोल रहा है। पहले बोलिए आ, कह दिए यस। हाँ ऐसे कर, ये प्रैक्टिस करते रहिए आप। फिर से करिए जी। हाँ ये हाँ, थोड़ा गले में तंगी रही तकलीफ होगी, नो प्रॉब्लम, यही तरीका सीखने के लिए, ठीक है। यस ठीक है। आप बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको जब लगे आ गया ना, फिर आप पढ़िएगा जब निकलेगा आपका। जी अच्छा ठीक है ना। आप पहले निकालना सीखिए। एक बार बार करते करते आपको मखरस पर टच होने लगे ना, तो फिर आप जब भी पढ़े ऐसे खींचेंगे टच हो जाएगा, ठीक है। और जब मखरज निकालना आ गया तो फिर आप जबरदस्त पेश करके देखेंगे इसमें गलती कहाँ हो रही है। ओके जी सर। और किसको क्या प्रॉब्लम है? किसी को आइन में प्रॉब्लम है? यस सर आइन सर मुझे भी नहीं हो पाता सर, हैवी हो जाता है। आप पहले जैसे मैंने बताया, पहले हमजा को खींच के, हमजा को आगे करके फिर आइन पे आइए। हाँ वेरी गुड, फिर से करिए। हाँ और लंबा करिए। और आइन को लंबा खींचते रहिए ना, जितना खींच सकते हैं, जब भी सेट होगा। हाँ क्यों, जैसे आपका आइन आ रहा है आप रुक जा रही हैं, जैसे आइन का मखरज टच हो रहा है ना आप रुक जा रही हैं। हाँ आइन और आप आइए पीछे। और मेरी आवाज सुनिए। इनको मैंने बहुत लंबा तक खींचा मैंने, फिर हाँ ओके ठीक है। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अभी आइन आखिर में जो है ना आइन टच हो रहा है। पहले क्या हो रहा है, हमजा निकल रहा है, बाद में आइन बाद में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हमजा आइन दोनों साथ में आ जाएगा। ये प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको लगे हाँ
आप बारह अब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप, लगे फिर आप प्रैक्टिस करिए ये वाली ये लक आ ओ ली मिनल मुली मुआ व मुआ, फिर बाद में प्रैक्टिस करिएगा ये। जी सर। ठीक है, ये बहुत हाँ डिफिकल्ट है, लेकिन बार एक बार निकल गया तो ये आ गया तो फिर आपको पढ़ना भी आ जाएगा। जी ठीक सर। है, आ ई ओ आखिर वाला पढ़िए। आ ई ओ ठीक है, हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आप इस तरह प्रैक्टिस करिए, आप आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका है, टेक्निक है निकालने के लिए। ओके, जी सर। और किसको नहीं आ रहा है, 1 बाय 1। तो अस्सलाम वालेकुम। एक काम करो, जिसको नहीं आ रहा वो हैंड रेस करे, बाकी सब हैंड डाउन करें। सर आप प्लीज बता दिया। जिसको नहीं आ रहा निकालना आइन, वो हैंड रेस करे, बाकी सब हैंड डाउन करें। सर मुझे भी नहीं आ रहा। सबका नाम लो, जिसके हैंड है सबका नाम लो, 1 बाय 1। चलिए फातिमा भी बेटा, आपको नहीं आ रहा निकालना? सर फातिमा ने तो ये सर शेरबानो। शेर बना बेटा, आपको निकालना नहीं आ रहा है? जी सर। अच्छा, अब पहले हमजा को वजह खींचिए, हाँ फिर से करिए। हाँ, आखिर में जो आवाज आ रही है ना वो आइन की है, शुरू में आवाज है और हमजा की है। ठीक है, आपको इस तरह बार बार प्रैक्टिस करनी है। आप लास्ट लाइन पढ़िए। क्या लास्ट लाइन हाँ, और ये हमजा पे सुकून है ना, तवस्सुल थोड़ा वक्त लेना है, सुकून पे वक्त लेना है हमें। जी सर। पढ़िए सर स्क्रीन नहीं आ रही है सर। स्क्रीन नहीं आ रही सर। अरे अच्छा स्क्रीन सलाम अलैकुम। मैं पढ़ ले को हूँ पकड़ा। सिंपो है, पकड़ा है, पक्का दूध पक्का अच्छा पकड़ा। ओके, उसकी आ गई अब। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह आ रही। सर आपने रिकॉर्डिंग भी स्टॉप नहीं की है बेटा, इसको पता नहीं लगा, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टॉप हो गई, पता नहीं रिकॉर्डिंग हुई नहीं हुई। तो मैम का तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप दिखा नहीं रही है, रिकॉर्डिंग दिखाई नहीं रही यहाँ पे। देखो स्टार्ट करने को बता रहा है, चलो देखा जाएगा। हाँ जी पढ़िए बेटा आपके। लका ओइल मिल मोली मुआअं व मुआअं रुकेंगे ना, दोनों एक जैसे पढ़ना, दोनों को। ठीक है, ये आपका निकल रहा है बेटा आपका। हाँ, बीच में एक दो जगह मुश्किल हो रही है, ओवरऑल मतलब आपका मखरज निकल रहा है। हाँ, ये में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ जगह जबरदस्त में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप निकाल पा रही हैं इसको। मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आपको, आपका आ जाएगा। तो उसमें प्रॉब्लम होती है, इसमें थोड़ा हमजा और आइन में तो कंफ्यूजन होती है, ऐसे निकल नहीं पाते। नहीं, आपको फिर थोड़ी मखरज तो आपको आता है, मखरज निकल रहा है ना, तो उसमें पढ़ने की कुछ में पढ़ने में आप गड़बड़ कर रही हैं। ठीक है, उ अलग आया ना, हलक के नीचे से, उ हलक के बीच से, आप पे आए नॉर्मल पढ़िए, अभी ग्लोटिस को खोल दीजिए, ऊ पे आएगी तो ऊ, फिर आपको जोर देना, गले में जोर देना है, यस, इस तरह देना। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करें आपको। यस, मखरज आपका निकल रहा है, आप उसमें थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, आपको वो आ जाएगा, आपका मखरज निकल रहा है, नो प्रॉब्लम। संजीदा बानो बेटा, आप कोई प्रॉब्लम है? संजीदा बानो, अस्सलाम वालेकुम। जी, आपको प्रॉब्लम हो रहा है? प्लीज किसी आवाज किसकी आ रही पीछे से? प्लीज अपना माइक ऑफ कर दे। समीम बाजी का माइक बंद करा दीजिए सर। ये अब मैं क्या, हमेशा मैं उनको जब भी क्लास में रोज हमेशा क्लास में रिमाइंड कराता हूँ। अब तो यहाँ पे मेरे पास होस्ट को ऑप्शन भी खत्म हो गया है।
ट्राई करता हूँ, एक मिनट। एक मिनट, चलिए, चलो, चलिए। और किसको नहीं किसको नहीं आ रहा है? संजीदा बानो बेटा, आप बात कर रही थी ना? अभी किससे बात हो रही है मेरी? अच्छा, आपको प्रॉब्लम आ रही है आइन में? जी ओके, पहले आप जैसे बताएं, पहले हमजा को खींच के फिर आइन पे आइए बाद में, ऐसा करके। हाँ, और लंबा करिए आइन को। हाँ, यस। हाँ, और आप आइन पे रुक जा रही है ना? जो मैं आइन पे आने के बाद थोड़ा और लंबा खींच रहा हूँ। यस यस, ऐसे फिर से करिए। यस, ओके। अब आखिर में जो आया ना वो आइन था। हाँ, आखिर में आइन था उसमें। अच्छा, जब आखिर में जब आ रही है तो गला थोड़ा तंग हो रहा है ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ना आपको? जी जी। हाँ, जितना शुरू में आसानी से हो रही थी, जितना पीछे जा रही है उतना आपको गले में आपको तंगी महसूस हो रही है ना? हाँ, वही आइन है। ठीक है, चलिए आप ये पढ़िए, आखिरी लाइन पढ़िए, आखिरी लाइन, लास्ट लाइन पढ़िए। ए ई लका ओ ली मिनल मुली निकल रहा है बेटा आपका, निकल रहा। थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है आपको, आपका मखरज निकल रहा है। ठीक है, आपका निकल रहा है, आपको थोड़ा ध्यान देना है और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। जी जी, ओके, जी बैटरी डाउन होनी चाहिए। कितनी? 5%। तो बैटरी कभी भी अभी ऑफ हो जाएगी, 5% रहेगी। चलिए, और किसको? निखत खान बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम है आइन में? जी सर, मेरा निकलता है क्या सर? आप देख लो हाँ, प्लीज। ये बैटरी 5% कभी भी क्लास एंड हो सकता है, फिर स्टार्ट नहीं होगा। तो जब तक चल रहा है तो चलिए, 5% आइन रहेगी पढ़ूं बैटरी। सर चलिए, मैं? आइन नहीं, पहले जैसे पढ़ते हैं ना, जैसे बच्चे लोग रहता है ना, नहीं, पहले हमजा फिर आइन, पहले हमजा पे आइए। हाँ, यस, फिर से। हाँ, ओके, अब आपका सही निकल रहा है। ठीक है, अब लास्ट लाइन पढ़िए। जी, ई लका ली मिनल मुली परफेक्ट, आपका निकल रहा है माशाल्लाह। आप कैसे क्यों बोले नहीं निकल रहा है? निकलता है सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ। नहीं, सही निकल रहा है आपको माशाल्लाह। आपको लग रहा है, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस करिए। सही है ना आपका सर? निकल रहा है। हाँ, निकल रहा है, आपका निकल रहा है। ठीक है, जी नो प्रॉब्लम, जी निकल रहा है। सर एक बार ट्राई करूं सर? सर लास्ट लाइन में पढ़ूं सर? नहीं, एक मिनट, जिसके हैंड रेस पर उनको मैं कमेंट करूंगा। अच्छा, डॉक्टर नसीम बेटा, आप डॉक्टर नसीम आप पढ़िए। मजबूरी सर अभी। अच्छा, आप ही बोल। चलिए, आप पहले हमजा जी, को हमजा पे नहीं सर, वो बोलते पीछे आइए। नहीं नहीं, अभी तो हमजा ही निकला आपका, आइन पे आए ही नहीं आप। हाँ, अब आ रहा है, फिर से बोलिए। हाँ, ओके, समझ थोड़ा सा आया आप। चलिए, अब लास्ट लाइन पढ़िए। लका ओली मिनल मुली आपका एक दो जगह निकल रहा है, बाकी जगह नहीं निकल रहा है। हाँ, वही ठीक है? सर, वही प्रॉब्लम हो रही है। वो प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, ये अच्छा, नहीं, इसको जब से प्रैक्टिस करी सर मैं, आ जाएंगे ना सर ये आइन निकलना? आ जाए नहीं, आप इस तरह प्रैक्टिस, जब तक ये आइन नहीं, मखरज नहीं आ जाए, जब तक ये प्रैक्टिस करते। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे? हम हलक के नीचे स्टार्ट करेंगे, थोड़ा आगे जाकर फिर धीरे धीरे एपिग्लोटिस को पुश करती रहेंगे। हाँ, अंदर पुश करेंगे, गले को तंग करेंगे। अभी नहीं निकला। हाँ, यस, और जी सर। हाँ, पीछे गले को तंग करें। हाँ, यस, ये अगर ये आ गया तभी प्रैक्टिस करिएगा आप। ओके, जी सर, आप रिकॉर्डिंग करके प्रैक्टिस करिए, ऐसे मालूम नहीं होगा आपको। तो हाँ, वो अच्छा समझ में आता सर, सही बोल। हाँ, ठीक है। हाँ, जब ठीक है सर, इतना प्रैक्टिस जज़ाकल्लाह आपको सेटिस्फाइड नहीं हो जाए,
जब निकले फिर आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। ये जो बॉक्स अच्छी में बात लिखा है है सर। ना, वो बात के जी लिए। जी सर। जी सर। शबनम राहिल बेटा आप शुक्रिया बताइए। सर, आप जज़ाकल्लाह। शबनम राहिल बेटा आप बताइए, आपको भी नहीं आ रहा है? सर कंफ्यूज है, कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा। तो कोई बात नहीं, कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा, मतलब आपको मतलब निकाल सकती हैं, इतना तो कंफर्म हो गया ना। सर कहीं आप हो रहा सुन है कहीं लीजिए। नहीं हो रहा है। तो अपने पहले वो टेक्निक मुझे बताइए, आ करके ये पहले बताइए मुझे करके। फिर से नहीं 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 हम अलिफ मत बस खींचिए। अलिफ मत करते हैं तो आइन पे आइए ऐसे। फिर से करिए। ओके ठीक है, ओके। आंख में टच हो रहा है, टच हो रहा है। अब पढ़िए। अब नहीं, सिर्फ अब लास्ट लाइन पे आइए, पढ़िए लास्ट लाइन। लक लिमिनल लिमुआ व मुआ। ठीक है, ओके, निकल रहा है बेटा, निकल रहा है, निकल रहा है। थोड़ा और सर प्रैक्टिस करके निकल रहा है आपका। आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन आपका आइन निकल रहा है। जी सर, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। हाँ बस, हाँ थोड़ी प्रैक्टिस करिए तो परफेक्ट हो जाएगा। धीरे धीरे तिलावत करते, इतना करते रहेंगे ना तो धीरे धीरे करके आ जाएगा। ओके, लेकिन आपका जी निकल रहा है, ऐसा बात नहीं निकल रहा है, आपका आइन निकल रहा है। ओके जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए, ओके चलिए, ओके चलो हो गया सब। किसी और कुछ क्वेश्चन पूछना है, अब हम क्लास एंड करें। सर मैं एक दफा ट्राई करूंगी सर। चलो कोई बात नहीं, करिए बेटा। जी लास्ट लाइन बोलते हैं सर। हम्म ई लका आ ओ हम्म ली ओ ली मिनल मो ली मुआ आइन आवाज आ रही है सर? अलिफ मद इदगाम हाँ हाँ इदगाम, अलिफ मद अलिफ मद मुआ मुआ व मुआ एकदम धीरे धीरे पढ़िए, बिल्कुल जल्दी पढ़ेंगी तो नहीं आएगा। मुआ व मुआ एकदम धीरे धीरे करके। मुआ मुआ फिर निकल से पढ़िए। मुआ हाँ निकल रहा, फिर से पढ़िए। मुआ 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 वह दो बार पढ़ेंगे ना, वह पे तस्दीद है, दो बार पढ़ेंगे। एक नाक में इदगाम के बाद में वह जी सर। व मुआ वेरी गुड, ये क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब ये पढ़िए, यहाँ से पढ़िए स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से आइन आइन नहीं ये लास्ट लाइन। जी जी लास्ट लड़का ए लका आई आ सर आ रही है आ नहीं, आप कंप्लीट कर दिए पूरा, मैं बताऊंगा। फिर से पढ़िए, ई से फिर से पढ़िए। हाँ ई लका आ ओके, ओ एला उ इली ऊली सॉरी सर ऊली मिना मिनल मौली। ओके रुक जाइए, ठीक है, आपका ये सही से आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये ई ई ई ई रुकना, थोड़ा आइन पे थोड़ा हमें वक्त देना। ई ई ई लक ओके, यहाँ ऐसे ऐसे। ओके हाँ, ओ ली थोड़ा रोकना है, थोड़ा रोको, थोड़ा वक्त दीजिए। ओ ली जी ली यस, मीनल मौली नहीं, मुंह के बाद आइन, मुंह बोलने के बाद आइन पे आइए, मुंह बोलने के बाद आइन पे मुली मिनल मौली। वेरी गुड, ठीक है। आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना, आप आ जाएगा। आपने ये परफेक्ट है आपका, इतना हिस्सा आपका बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसमें गड़बड़ हो रही है, ठीक है। आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि अब ये निकल गया तो ये भी निकल जाएगा। प्रॉब्लम जब होती है तो बिल्कुल निकलता ही नहीं है।
जबर हाँ हो, हाँ जेर हो, पेश हो, कुछ भी हो, निकलता ही नहीं है जब प्रॉब्लम होती है। अब क्या है, आपका कहीं निकल रहा कहीं नहीं निकला, मतलब क्या है, आप निकाल सकती हैं। ओके थोड़ा सर इट रिक्वायर्स लिटिल बिट प्रैक्टिस, ठीक प्रैक्टिस है ना? ओके ओके, सर ओके चलिए सर तो चलिए जैसा ठीक है। कल इंशाल्लाह क्लास होगा सर, कल मॉर्निंग पे इंशाल्लाह कोशिश करिएगा। बाकी जो इंशाल्लाह प्रैक्टिस है हमारे पास टाइम है, बाकी कल प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, इंशाल्लाह चलिए जी क्या एंड करते हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाते हैं।